मैं प्यार से सिंघम बोलता हूँ। ऐसे हमारे जो फिट कोच है डॉक्टर आनंद मोरे सर, ही इज रेडी टू डिलीवर अ वंडरफुल सेशन फॉर अस टुडे ऑन हार्ट हेल्थ। लेकिन अगर कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि हार्ट मतलब जो कॉलेज में हम एक दूसरे को देते थे उस वाले हार्ट की बात हो रही है, तो दोस्तों वो वाले हार्ट की हम बात नहीं कर रहे हैं। हम उस हृदय की बात कर रहे हैं जो निरंतर हमारे लिए काम करता है, राइट? So help me welcome with a big round of applause, Dr. Anand More, sir. Yes, sir, the stage is yours. Yes, good morning all. Thank you, Harshit sir. Thank you, Dr. Vinaya madam. Thank you all coaches and thank you all my family friends. तो आज का अपर बॉडी वर्कआउट बहुत अच्छा हो गया। फिर अपर बॉडी से जो हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में पूरे जो वार्म अप हमारे बॉडी का जबरदस्त हो जाता है। फिर बाद में उसको कूलिंग डाउन करके उसको सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में आके एक नॉर्मलाइज करने का काम, एक जबरदस्त मेडिटेशन अपने सीनियर मेंटोर हर्षद सर ने लिया है। तो ये भी हमारे हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है और पूरा दिन हमें एक कूलिंग डाउन के हिसाब से सुख शांति समाधान से जो पूरा दिन जाता है हमारा और एनर्जेटिक, वो भी एक जबरदस्त काम करता है, हम देखने वाले। तो शुरू करने से पहले मैं हदोज की तरफ बोलूंगा की भिन्न असुद्या भाषा भिन्न असुद्या वेश, एक संस्कृती एकच गाणे भारत आमचा देश। भारत जननी एक हृदय हो, एक और स्वस्थ राष्ट्र का चिंतन मन में, कोटि कोटि जनता की जय हो। तो चलो आज हम हार्ट हेल्थ के बारे में बात कर रहे थे। हर्षद सर ने अभी बताया कि हार्ट जैसे रहते कि जन्म से पहले ही मैं बोलूंगा कि 4th वीक से माँ के गर्भ में जब उसका धड़कना शुरू हो जाता है तो लास्ट के सांस तक वो शुरू रहता है। क्योंकि बाकी ऑर्गन्स हम शरीर में के देखेंगे तो उनमें कुछ अगर खराबी आ जाती है तो ठीक है, मॉर्बिडिटी आ जाती है, मॉर्टेलिटी नहीं आती। मॉर्बिडिटी यानी अपंगत्व आ जाएगा या कुछ ना कुछ तकलीफ हो जाएगी, टाइम पीरियड हमें मिलता है कि हमें उससे रिकवर करने के लिए। लेकिन हार्ट एक ही ऐसी चीज है कि अगर जिसमें हम टाइम पे उसके सिम्टम्स साइंस अगर नहीं समझ पाए, अगर वक्त चला गया तो हमारी जान भी जा सकती है या घर के परिवार की किसी की भी जान जा सकती है। इसलिए हार्ट के बारे में हमें बहुत सावधानी से और उसका ज्यादा मालूमात करके लेना ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। क्योंकि हमारी शरीर संस्कृति बोलती है कि आप कौन से भी क्षेत्र में या चीज में काम करते रहिए या माहिर रहिए, लेकिन जिस चीज का ज्ञान होने के बाद सभी चीज अपने आप मिल जाते हैं, वही चीज का ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश कीजिए। जैसे बोलते रहे कि माणसाने सर्व गोष्टींचा त्याग करून शरीर का रक्षण करना चाहिए, क्योंकि शरीर का नाश हुआ तो सभी चीजों का नाश हो जाता है। तो इसलिए हमें ज्यादा हेल्थ अवेयरनेस के बारे में सभी ने अच्छी तरीके से करना है। उसकी वजह से हम सुबह में मॉर्निंग जो अपना वर्कआउट रहता है या बाकी जो हमारा न्यूट्रिशन अच्छा रहता है उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं और बाकी हम ये करते हैं। तो देखिए कि हम इस फोरम से मैं 1.5 साल से जुड़ चुका हूँ। पहले तो मेरे मैडम डॉक्टर रमा मोरे ये जो फोरम से जुड़ चुकी थी। जैसे आज से ही वेट लॉस मैराथन शुरू हो रहा है तो वैसे ही हमारे मैडम ने वेट लॉस मैराथन में 2 बार पार्टिसिपेट किया था और 2 वेट लॉस मैराथन में उसने 12 kg कम किया था। उसकी वजह से मुझे बाद में कॉन्फिडेंस आ गया। पहले तो मैं योगा जिम एक्सरसाइज साइकिलिंग वगैरह बाकी सब करता था, लेकिन मेरा 87 वजन जो था तो 82 के ऊपर ही मेरा स्टक हो चुका था। लेकिन इतना जबरदस्त रिजल्ट और इतना जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन देखने के बाद मैं फिर इसमें आ गया। तो देखिए कि और सबका जो मोटो है, हम खुद फिट फाइन रहने वाले, हमारा परिवार करेंगे, हम समाज, और ये नहीं तो टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर बाय चेंजिंग पीपल्स लाइफ, यानी कुर्वन्तु विश्व स्वास्थ्यम, ये ध्येय लेके हम एक साथ जुड़े हैं यहाँ पे। तो मैं सभी को ईश्वर से प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप जो भी कुछ आपका गोल या ध्येय यहाँ पे लेके आए हैं वो सभी ध्येय वो ईश्वर आपका सफल करे जल्दी से जल्दी। इतना ही मैं कहूंगा। ये हमारा मोरे मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है 40 बेड का। यहाँ पे हमारा कोविड हॉस्पिटल भी था और मैं उप जिला रुग्णालय परंडा यहाँ पे आयुष मेडिकल ऑफिसर इस पद पे काम को 15 साल से करता हूँ। और यहाँ पे मोरे स्टेफिक न्यूट्रिशन सेंटर भी हमारा है जो कि एडवोकेट पवन मोरे और इन दोनों ने हम करते हैं। और जहाँ पे हम लोगों को बीमार नहीं पड़ना उसके ऊपर ज्यादा हम काम करते हैं। और हॉस्पिटल में जब आते हैं तो बीमार पड़ने के बाद लोग आ जाते हैं। तो देखिए कि किस तरह से बाय प्रोफेशन मैं इलनेस में भी काम करता हूँ, लेकिन बाय पैशन मैं आज एक वेलनेस कोच बनके लोगों की सेवा में लग चुका हूँ। तो वैसे ही अपने फोरम के जो हमारे सीनियर मेंटर्स है बाय केमिस्ट, बाय प्रोफेशन एक केमिस्ट है, कड़ी कड़ी दवा देते रहते हैं
और हमें भी फोरम के ऊपर अच्छा लेक्चर डिलीवर करने के लिए हम पे अंकुश रख के खड़े हुए कभी कोई बातें भी करके हमें एक अच्छा लाइन पे लाने की कोशिश करते हैं और समाज उपयोगी हमें बनाते हैं। और लेकिन बाय पैशन दिल से वो बहुत ही सुंदर और एक मीठी मीठी न्यूट्रिशन देने वाले एक है कि लोग बीमार ना पड़े बोल के ये फोरम स्थापन करके आप लोगों की सेवा में मैंने लाया हमें। तो देखिए कि ये फोरम के ऊपर आने से पहले हमारी अवस्था कैसी थी। हम और मैडम अगर देखेंगे तो एक चंगू मंगू की जोड़ी हमारी लगती थी और मैं चिंगम जैसे रहते ना खाके छोटे बच्चे सूख देते ऐसे कि जैसे हाथ पाय दिसती काढ़्या पोटे भाषे जैसा नगारा। मुझे लगता था कि डैनलॉप एंड डैनलॉप टायर के ऐड मुझे करना चाहिए था। 2 सिलेंडर का बोझा मैं मेरे पेट के ऊपर लेके चलता था जिसकी वजह से पूरा प्रेशर मेरे घुटनों पे घोटे पे आता था तो उसकी वजह से वहां पे भी दर्द शुरू हुआ था। फंगल इन्फेक्शन, थोड़ा शुगर ऊपर साइड, बीपी भी थोड़ा सा दिखने लग गया था। यानी जितना बड़ा पेट मुझे लगता था कि उतना बड़ा मैं शेट हूँ, जी नहीं तो उतना बड़ा मैं बीमारी का गेट बन चुका था। हालांकि मैं डॉक्टर हूँ के भी खुद का हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल, बहुत सारी किताबें लिखना, टाइम खुद के लिए नहीं देना, ये सब मेरा एक्सीडेंटल लाइफस्टाइल चल रहा था। तो वैसे ही मेरा ये देखिए कि किस तरह से मैं टेढ़ा मेढ़ा चिंगम खा के ऐसी मेरी अवस्था। लेकिन देखिए ये चंगू मंगू से जोड़ी से लेके हम एक सेलिब्रिटी की तरफ कब कैसे बढ़ गए ये फोरम से जुड़ने के बाद। क्योंकि इस फोरम के ऊपर जो भी कुछ टॉपिक्स होते हैं, मॉर्निंग वर्कआउट, अच्छा न्यूट्रिशन, खान पान, उसकी वजह से हमारा शरीर का ही नहीं तो मन का भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। और हम एक आइडियल हम खुद और हमारे परिवार जो मित्र परिवार जो इस फोरम से जुड़ते हैं तो उनमें भी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। और धीरे धीरे एक 90 डेज में पूरा ट्रांसफॉर्मेशन होके आप कैसे चिंगम से लेके सिंगम की तरफ आपका ट्रांसफॉर्मेशन होके आप लोगों की सेवा में आ जाते हैं। तो ये एक जबरदस्त ये है। तो ये हमारा ट्रांसफॉर्मेशन, फिर ये मैं बार बार दिखाने की कोशिश करता हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। ये मैडम का स्किन में भी जबरदस्त रिजल्ट आया था। देखिए किस तरह से वो पूरा एजिंग प्रोसेस भी कम हुआ था। हालांकि हम एक ही बर्तन में सब खाना खाते थे लेकिन मेरा छोटा बच्चा बड़ा बड़ा छोटा दिखता था। उनके खाली शरीर में ही ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, बड़े नहीं बने, उनके दिमाग से भी वो उनकी एकाग्रता बढ़ गई। पहले वो चंचल थे, ज्यादा टीवी देखना, मोबाइल, लैपटॉप, बाकी का ये सभी चीजें बायोलॉजिस्ट का उनका ये आता था, वो भी देखते रहते थे, यानी सब कुछ ये था। लेकिन यहाँ पे आने के बाद तो न्यूट्रिशन होके उनका जो क्रेविंग था, क्रैकिंग था बाहर खाने का, स्नैकिंग, वो भी कम हो गया है। और पूरा स्टडी पे ध्यान होके उनके मार्क भी बहुत अच्छे तरीके से बढ़ चुके हैं। तो ये सभी और ये हमारा पूरे परिवार का हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया। हमारे माता पिता, सास ससुर में ये सभी इसमें आके वो खुद में भी जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं। कुछ रिवॉर्ड्स भी हमें यहाँ पे मिल चुके हैं लोगों की सेवा करने। ये हमारा अपना किताब है, हम लोगों का जो भी बोलते हैं ना कि आरोग्य अमृत, इसको माननीय पंतप्रधान जी ने भी हमें बेस्ट लक बेस्ट विशेष आशीर्वाद का खत लिखा। उसके बाद हमें और एनर्जी आई, हमें और प्रेरणा मिला, और जिसकी वजह से हम आगे का जो है आरोग्य का संविधान, ये किताब पूरी तरह से रेडी है। अभी ये कुछ 10 दिन में ही शायद उसका इनॉग्रेशन हो जाएगा और आपकी सबकी सेवा में ये आने वाला है। और ये फिटनेस में हम आपके साथ रह के इतना जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन लाया कि ज़ैथरन फास्टेस्ट चैलेंज, ये एक चैलेंज था ऑल ओवर डॉक्टर का और ऑल ओवर इंडिया में। तो देखिए कि मेरा नंबर आ चुका था, मुझे पता भी नहीं था कि ठीक है आया है तो नंबर जाएंगे। लेकिन वहां जाने के बाद मुझे ऐसा पता चला कि मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में फर्स्ट आया हूँ। तो देखिए कि कैसे हो सकता है अपने आप। ये तो मैंने कोशिश भी नहीं की कि मैं फर्स्ट आ जाऊं, खाली उन्होंने दिया था कि टास्क, मैंने वो टास्क कंप्लीट किए और देखा तो जबरदस्ती है। तो इसकी वजह से मुझे रिवॉर्ड में जो अपने मिलिंद सोमन जी है, पैशनेटेड एटलस पिंक पाइथर के वो ब्रांड एम्बेसडर है, पायोनियर है, और वर्ल्ड में उनको आयरन मैन से जाना जाता है। तो उनके साथ मुझे स्टेज के ऊपर 4 घंटे बिताने का और उनके साथ बातचीत करने का मौका मिला। ये सब रिवॉर्ड्स में मिल जाते हैं। इसका एक्सपीरियंस कुछ अलग रहता है, अलग अलग ये जब आदर्श बनते हैं आप समाज में तो अलग अलग अपने आप आपको अलग अलग तरीके के अवार्ड्स भी मिलना शुरू हो जाते हैं। तो ये सब अवार्ड्स मैं इसी फोरम को समर्पित करता हूँ। वैसे ही हमारे मैडम को भी एक जबरदस्त तरीके से अवार्ड्स मिल चुके हैं। तो ये सब ट्रांसफॉर्मेशन रहता है कि आप कितना डिवोशन से, डिसिप्लिन से, डेडिकेशन से यहाँ पे आते हो और कितना प्रोडक्ट यूज करके ये पूरे बातों को आप अच्छी तरह से लिख के हम ये कर सकते हैं। तो ये वेलनेस के ऊपर आने में ओवरवेट, एजिंग और अंडर एम्प्लॉयमेंट ये सभी है। तो आप सभी को मैं धन्यवाद कहूंगा कि आप राइट टाइम, राइट अपॉर्चुनिटी और राइट इसके साथ राइट फोरम में ज्वाइन हुए। तो आपने जो भी हेल्थ गोल है वो अचीव कर लीजिए।
कि कैसे कि मैं भी इस फोरम से ज्वाइन होके, जैसे बोलते हैं ना कि आगे के डॉक्टर अभी ट्रीटमेंट नहीं देने वाले, हृदय को बीमार पड़ने के बाद उसको अटैक आने के बाद आईसीयू में डाल दीजिए और बहुत सारे पैसे निकाल के उसको कम कीजिए, जान बचती कि नहीं वो भी पता नहीं रहता है। तो वैसे इसमें नहीं, आप ये कीजिए, उससे पहले हम फोरम के ऊपर आके तो इस तरह से ये कर सकते हैं। अभी ओबेसिटी जब बढ़ता है तो अलग अलग हार्ट का डॉक्टर हार्ट की तरह देखता है, डायबिटीज का डायबिटीज तरह, आंखों का आंखों की तरह, हर एक का तजुर्बा अलग अलग हो जाता है। तो पूरा नॉलेज किसी भी इसको नहीं, क्योंकि वो भी इंसान है और जो भी कुछ साइंस है वो अभी डेवलपिंग रहता है, हर बार नया नया कुछ ना कुछ इनोवेशन आ जाता है, तो कुछ ये कुछ वो, तो उस तरह से इसलिए हमें फिट एंड फाइन रहना चाहिए, ना कि हम बीमार पड़ के किसी के हाथ में देना चाहिए। देखिए एक सुभाषित है कि वैद्यराजो नमस्तुभ्यं यमराजो सोदरा यमस्तु हरति प्राणानी वैद्य प्राणानी धनानी चाहिए, यानी यम के बड़े भाई डॉक्टर है और यम के छोटे भाऊ वो एडवोकेट है, वकील है, ऐसे बोलते हैं। क्योंकि जब तक केस का निकालने लगता तब तक पैसे चले जाते हैं, पूरा फकीर होने के बाद ही कभी केस का निकाल लग जाता है। ये विडंबना है। क्यों कि लोगों ने अच्छी तरीके से सदाचार पालन करे, जिसकी वजह से हॉस्पिटल और कोर्ट की पायरी न चढ़े बोल के इस तरह से उनको एक समझाने की कोशिश की है। फिर डॉक्टर के पास जाते हैं तो यम तो खाली प्राण ले लेता है लोगों की, लेकिन डॉक्टर क्या करता है, समझो खूब बड़ा अटैक है, आईसीयू में डाल दिया, ऑक्सीजन पे है, कोरोना का पेशेंट है, उसको भी वेंटिलेटर पे डाल दिया, तो पहले जितना हो सके उतना आपका जो भी है पैसा निकल के जाता है, फिर पैसा खत्म होने के बाद जान भी चली जाती है। तो यम तो खाली जान लेता है, लेकिन डॉक्टर पैसे और जान दोनों भी ले लेता है। इसलिए कौन बड़ा हुआ, डॉक्टर बड़े हुए। इसलिए हम लोग जैसे बोलते हैं ना, इसलिए शुद्ध जो आदमी रहता है, सुजान सुविद्य नागरिक, वो फिटनेस पे ज्यादा ध्यान देता है, ना कि बीमार पड़ने के बाद टाइम मनी पैसा सब गलाने के लिए। तो इसलिए हमें ज्यादा ये करना है। तो देखिए इसलिए लोगों को बीमार न पड़ा बोल के हम उससे पहले ये जो किताबें लिखे थे हमने, क्योंकि स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम आतुर से विकार पशमम, तो वैसे देखा और यानी मार्गदर्शन करना डॉक्टर का काम रहता है कि पहले बीमार न पड़े बोल के, बीमार पड़ने के बाद तो इंजेक्शन दवा गोली सभी देते। इसलिए इस फोरम पे जुड़ के मुझे अच्छा लगा कि जो हमारा एम था वही एम यही मार्क्यूज साहब का और इसी फोरम का है। तो इसलिए हम आपके साथ जुड़ के हम एक साथ आके टू मेक द वर्ल्ड हेल्दी एंड हैप्पियर बाय चेंजिंग पीपल्स लाइफ, इस तरह से ये किया है कि भावनिक दृष्टि से ये फोरम का निर्माण हुआ था। क्योंकि मार्क्यूज साहब की जो माता जी थे वो एक बॉलीवुड एक्ट्रेस थे, उनको फिटनेस मेंटेन करते टाइम उन्होंने जो पिल्स या टैबलेट वगैरह कुछ लेने की कोशिश किया तो उसमें उनकी 40 साल में ही जान जा चुकी थी। जब मार्क्यूज ये 18 साल के थे तो उन्होंने कसम खाई कि मैं इसके बाद कभी किसी को ऐसे जान अपने फिटनेस के बारे में नहीं गंवाने दूंगा। इसलिए उन्होंने हर्बल मेडिसिन कुछ ला के उन्होंने पूरे दुनिया को फिट एंड फाइन बनाने की कसम खाई थी। इसलिए वैसे 96 कंट्रीज में ये ऊपर बढ़ गया। देखिए किसी के ऊपर अगर कोई आपत्ति आती है तो एक तो निखर जाता है या बिखर जाता है, तो ये बिखरने वाले से नहीं था, उसको निखर के खुद को भी और समाज को भी एक अच्छा उसने दिया। और जैसे माइकल जैक्सन भी कुछ पिल्स लेके गए थे इतना बड़ा, अगर वो अच्छी तरीके से फिटनेस इस तरह से मेंटेन करते थे तो उनकी लाइफ ज्यादा जीते थे और खुद के लिए भी और समाज और देश के लिए भी कुछ करते। इसलिए नंबर 1 वर्ल्ड के बारे में ये किया है। तो इस तरह से अपने हेल्थ बास्केट से हम ये करने की कोशिश करते हैं। और उनका मार्क्यूज सर का एक ही संदेश है कि केयर मोर अबाउट अदर्स एंड यू विल बी टेकन केयर। लोगों की जितना हो सके सेवा करने की कोशिश कीजिए। सर्विस बिफोर सेल्फ, सर्व ऑल, लव ऑल, सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। इस तरह से हम जाके ये करते हैं। तो अपने हार्ट हेल्थ के बारे में आपने सबने देखा है, तो भी मैं बोलूंगा की तरी अवधान ऐकली दीजिए मग सर्व सुखाशी पात्र होईजे, हे प्रतिज्ञा उत्तर माझे उघड ऐका, ऐसे संत ज्ञानेश्वर ने कहा था। इसलिए आप ज्यादा हार्ट हेल्थ के बारे में कुछ नोट्स टिप्स आप खुद के लिए, समाज के लिए और अपने कुटुंब के लिए लिख सकते हैं। देखिए कि हार्ट हेल्थ में पहले तो हार्ट ये मसल से बना हुआ रहता है, उसमें 2 चेम्बर्स रहते हैं। एक जो राइट साइड का चेम्बर्स रहता है, जो नीला इसमें दिखता है वो पल्मोनरी सर्किट रहता है, और जो लेफ्ट का जो है जो रेड में दिखता है वो जो है सिस्टेमिक सर्कुलेशन रहता है। ये नीला दिखता है वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, तो वो जो पल्मोनरी है वो फुफ्फुस की तरफ ब्लड फेंक देता है हृदय। फिर वहां पे जाने के बाद हम CO2 छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन अंदर ले लेते हैं। फिर ऑक्सीजन अंदर लेने के बाद वो रेड जो ब्लड रहता है तो वो पूरे शरीर में वो पंपिंग करके पूरे बॉडी में सर्कुलेट होकर वो पूरे सेल का न्यूट्रिशन करने में फंक्शन, पंपिंग ब्लड शरीर को ऑक्सीजन न्यूट्रिशन पहुंचाने का काम करता है। मस्कुलर पंप अबाउट द साइज ऑफ
क्लिंच्ड फर्स्ट या फिस्ट, जिसे बोलते हैं क्लिंच्ड फिस्ट, यानी जो मुट्ठी हम बंद करते हैं राइट साइड की समझो, और अपने दाहिने बाजू में, दाहिने बाजू में जब हम रखते हैं तो इसी साइज का ये हार्ट रहता है, यानी बंद के लिए मुट्ठी जो बोलते हैं ना हमारे हर एक की, तो उतना ही वो हार्ट रहता है। अप्रोक्सीमेटली 12 सेंटीमीटर लॉन्ग रहता है, उसकी रुंदी 9 सेंटीमीटर, जो डेप्थ है वो 6 सेंटीमीटर, अप्रोक्सीमेटली उसका जो वजन है वो 3.3 यानी 5 किलो से लेके आधा किलो के बीच में रहता है। एवरेज हार्ट बीट 72 पर मिनट पड़ते हैं। दिन में 1 लाख टाइम वो पंपिंग होता है, और पूरे लाइफ टाइम में 2.5 बिलियन टाइम्स ड्यूरिंग पूरा लाइफ टाइम ये कर देता है। तो देखिए सम फैक्ट्स अबाउट द हार्ट, कि क्या हृदय के बारे में क्या है, कि देखिए कि हार्ट स्टार्ट फंक्शन फ्रॉम 4 वीक्स ऑफ कंसेप्शन, यानी 4 महीने का जब भ्रूण हमारे माता के शरीर में जब रहता है, जो गर्भ 4 अठोड़े का जो बोलते हैं 4 वीक्स का, एंड डज नॉट स्टॉप अंटिल डेथ, उससे जब उसको हृदय का शुरू हो जाता है माता के गर्भ में, तो लास्ट ब्रेथ तक वो चालू हो जाता है। ईच मिनट 4.7 लीटर ऑफ ब्लड फ्लो थ्रू योर हार्ट टू डिलीवर सस्टेन ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू 300 ट्रिलियन सेल्स इन आवर बॉडी। शरीर में 300 सेल्स रहते हैं, उसको 4.7 लीटर यानी 4.5 से 5 लीटर का जो खून हमारा रहता है, वो बार बार ऑक्सीजन देने के लिए और न्यूट्रिशन देने के लिए हर एक 300 सेल को ये धड़कना शुरू हो जाता है। इन अ 70-year lifetime, an average human heart beats more than 2.5 billion. Our body has 5.6 liter of blood. Heart circulate blood through the body 3 times every minute. यानी 5.6 लीटर हमारे शरीर में ब्लड रहता है, यानी 5.5 से 6 लीटर तक समझो। तो वो पूरे 1 मिनट में 3 टाइम वो पूरे बॉडी में सर्कुलेट करता है। देखिए कितना हार्ट मसल की ताकत है। द मास ऑफ ए ह्यूमन हार्ट इज बिटवीन 200 ग्राम से 450 ग्राम, यानी अप्रोक्सीमेटली 300 ग्राम तक वो रहता है। यस, तो देखिए कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम जो रहती है वो ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन, यानी कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, कार्डियो यानी हार्ट, वेस्कुलर यानी पूरे शरीर में के ब्लड, और ये कैरी ब्लड जो कैरी जो गैस न्यूट्रिशन जो कैरी करते हैं वो पूरे बॉडी को न्यूट्रिशन ऑक्सीजन दे देते हैं, और वहां से CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट है, जो दोष है, जो मल है, वो बाहर फेंक देते हैं। तो हार्ट डिसीज इज अ क्लास ऑफ डिसीज दैट अफेक्ट द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स, यानी हृदय के जो भी बीमारी है खाली हृदय के रिलेटेड नहीं रहते, तो जो ब्लड वेसल्स रहते वो पूरा भी हृदय के बारे में आ जाते, क्योंकि कहीं पर भी सर्कुलेशन में क्लॉट हो जाता है तो घूम के कहीं आता है फिर हृदय में आ जाता है, तो भी उससे फिर हमारे फुफ्फुस में या हमारे ब्रेन में वो क्लॉट अटक के क्या हो जाता है, स्ट्रोक बैठ जाते हैं। तो उसकी वजह से ये एथेरोस्क्लेरोसिस इज अ कंडीशन, उसको हम एथेरोस्क्लेरोसिस बोलते हैं, इन द वॉल ऑफ द आर्टरीज, जो हमारे रक्तवाहिनियां रहते हैं तो उसमें अटक जाते हैं, तो उसका रास्ता बंद हो जाता है या उसका रास्ता कम हो जाता है, या कहीं रोड के ऊपर अगर कहीं पत्थर बित्थर गिर जाते हैं तो हमें बाजू में छोटे से रास्ते से जाना पड़ता है, कभी कभी ज्यादा गिर जाते तो हमारा रास्ता ही जाना बंद हो जाता है। तो उसी तरह से ये अलग अलग आर्थरोस्क्लेरोसिस जब हो जाते हैं शरीर में, तो हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक, हार्ट फेलियर, ये अलग अलग बीमारी हो जाती है। तो देखिए डिसीज प्रोसेसेस क्या होता है कि हार्ट डिसीज में कार्डियोवेस्कुलर डिसीज यानी CVD बोलते हैं उसे, कभी कभी हमारे टूडी को इसके ऊपर आता है, देखो CVD VVD क्या रहता है, तो एक कार्डियोवेस्कुलर डिसीजेस। तो ये जो कार्डियोवेस्कुलर हृदय को जो वेसल्स जाते रहते हैं उसमें ब्लॉकेजेस जब हो जाते हैं तो कार्डियोवेस्कुलर डिसीज। कोरोनरी आर्टरी डिसीजेस, कि जो कोरोनरी आर्टरी जो रहते हैं हृदय को भी जो जाने वाले रक्तवाहिनियां वगैरह बाकी, उसमें भी समझो कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, अड़थड़ा। पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीजेस यानी पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम जो पूरी बॉडी में रहती है ये यहाँ पे, तो उसको भी ये ऐसे ब्लॉकेज तैयार हो जाते हैं। तो क्या होता है कभी कभी ये भी क्लॉट सटक के हमारे पूरे हृदय में आके यहाँ पे अटकता है, किधर भी हो सकता है। पेरिफेरल वेस्कुलर डिसीज भी अलग अलग रहते हैं। सेरेब्रल वेस्कुलर डिसीजेस यही सर्कुलेशन में हो जाता है, तो ब्रेन में अगर कहीं पे ऐसे हम प्लॉट हो जाता है तो आगे का पार्ट जो है तो न्यूट्रिशन देना बंद हो जाता है, और जो पोषण नहीं मिलने की वजह से हमारे वहां के हृदय के रेंदो, ब्रेन के रेंदो, वहां के सेल वो काम करना बंद जाते हैं, वो इस्कीमिया हो जाता है, फिर बाद में नेक्रोसिस होके वो डेड हो जाते हैं, फिर बाद में रिकवर नहीं होती, और हाइपरटेंसिव डिसीजेस बढ़ने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि जो हमारे 5.5 से 6 लीटर जो खून पूरे शरीर में दौड़ता है, तो उसके लिए समझो 3 इंच का पाइपलाइन रहता है, और उसमें अगर कोटिंग हो जाता है, जो हमारे पूरे घर को जो नल की फिटिंग रहती है, और जैसे बोर के पानी की वजह से उसमें क्षार जम जाते हैं, तो पाइप का जो विड्थ रहता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, तो प्रेशर आना शुरू हो जाता है,
और ब्लॉकेज भी हो जाता है। कभी कभी तो हमें बाईपास करना पड़ता है, क्योंकि वो पाइप निकाल के दूसरा पाइप डालना पड़ता है बाजू में से। तो वैसे ही ये शरीर में हो जाता है। तो मेडिकल इमरजेंसीज क्या होता है हृदय के बारे में देखिए, अंजाइना, हार्ट अटैक ऑफ द, जिसको एमआई बोलते हैं, यानी मायोकार्डियल इन्फेक्शन, स्ट्रोक, इस्केमिक हिमोरेजिक, जो अलग अलग स्ट्रोक रहती है, इस्केमिक यानी खून पूरा कम हो जाना, हृदय को भी या ब्रेन को भी वगैरह बाकी का। और लेकिन दूसरा स्ट्रोक क्या है, हिमोरेजिक स्ट्रोक, यानी बीपी खूब बढ़ता है। तो क्या होता है कि समझो हम किसी बाग में पानी दे रहे हैं, तो पाइप को अगर सामने से हम बंद करते तो उसका प्रेशर पीछे आ जाता है, और कहीं पे से तो लीक होके वो वहां से वो लीक होना शुरू हो जाता है प्रेशर से। तो वैसे ही क्या होता है कि बीपी जब बढ़ते तो हमारे जो रक्तवाहिनी रहती है मेंदु की, वो फट जाती है, और वहां पे पूरा ब्लीडिंग हो जाता है। ब्लीडिंग होने की वजह से भी क्या होता है कि जो नॉर्मल ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन पूरे उस सेल को जाने चाहिए वो जाते नहीं है, प्रेशर की वजह से बाजू के ऑर्गन के ऊपर और सर्कुलेशन के ऊपर प्रेशर आ जाता है। तो इसीलिए भी वहां के सेल्स जिंदा नहीं रहते, वो जो जाते हैं। तो एक तो खून पूरा कम होने की वजह से, या जो ब्लीडिंग होके वहां पे ये होने की वजह से भी होता है। तो इसलिए दोनों का भी ट्रीटमेंट अलग अलग रहता है। तो उसकी वजह से हमें, और जब ये रक्तवाहिनी गुठलियां अटक जाती है अंदर, या सडन कार्डियक अरेस्ट भी बचता है, अरेस्ट यानी कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ द हार्ट, हार्ट एकदम स्टॉप हो जाता है। तो जब हम ये इस तरह से जो कैप यानी जो चेस्ट प्रेशर देने शुरू कर देते हैं, तो क्या करते हैं, जब भी कोई भी गिरता है हार्ट को पकड़ के ऐसा धाड़ से, और अनकॉन्शियस शुरू हो जाता है, तो उसके लेफ्ट साइड की इसके ऊपर हमें एक जोर से ऐसा धक्का मारना है, कि जिसकी वजह से एक शॉक हमारे हृदय को लगता है, और शायद वो गति से वो फिर से धड़कना शुरू हो सकता है। फिर बाद में देखिए कि वो किस तरह से बाजू में दो टांगों के ऊपर, जैसे हम वज्रासन करते हैं, तो उसमें खड़ा होकर पूरे शरीर का भार देके उसके ऊपर हम कैसा पंपिंग ऐसे करते हैं, 30 बार पंपिंग करना है। फिर बाद में जो आदमी सोया उसको हेड टिल चिन लिफ्ट बोलते हैं, उसका नाक बंद करके हम ऐसा उसको चीन को पकड़ के ऐसा ऊपर लेके हम उसको माउथ टू माउथ रेस्पिरेशन भी दे सकते हैं, वहां से जोर से ऐसा खींच के। तो उसको जो सीपीआर बोलते हैं कि कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। तो उसमें क्या हो जाता है कि थोड़ा बहुत उसको ऑक्सीजन भी मिलता है, और हृदय के ऊपर प्रेशर आने के बाद शायद वो गुठली या मसल्स या वहां के जो एसे नोड एवी नोड से उनको स्टिमुलेशन मिलकर फिर से वो हार्ट धड़कना शुरू कर देता है। फॉरेन में तो जगह जगह वो जो डीसी करंट है उसकी छोटी छोटी पैच लेकर रहते जाते हैं, और किसी को हुआ तो हृदय को लगा के वो छोटा सा 250, 180, 250, 450 इस जूल का जो इलेक्ट्रिक है वो शॉक दे देते हैं छोटा सा। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि वो करंट से ये हृदय का धड़कना भी शुरू हो जाता है। तो अलग अलग, क्योंकि हार्ट हेल्थ के बारे में ज्यादा सोचने की क्या जरूरत है, क्योंकि देखिए कि लीडिंग कॉज ऑफ डेथ इन पर्सपेक्टिव, यानी अगर हम समाज में देखते हैं कि ज्यादा करके लोग जो मृत्यु मुखी पड़ते हैं, तो पहला कॉज है हार्ट डिसीज और सर्कुलेटरी डिसऑर्डर्स। क्योंकि ज्यादा मालूमात उसके बारे में नहीं रहने की वजह से हम देर कर देते हैं, कौन सा भी अटैक आता है या कुछ भी हो जाता है, तो स्ट्रोक भी हो जाता है। तो गोल्डन आवर्स रहते हैं कुछ, कि वो 8 आवर्स में अगर हम जल्दी से जल्दी पहचानते हैं, और उसी इसमें अगर हम वो इंजेक्शन देते हैं उसमें क्लॉट होने का, या एंजियोग्राफी और प्लास्टिक जो बोलते हैं हम करके क्लॉट निकाल देते हैं, तो खून पुरवठा अगर आगे का शरीर हो जाता है, तो आगे के जो सेल्स है, जो हमारे वहाँ के जो कार्य करने वाले टिश्यूज है, उनको सर्कुलेशन अच्छा जाता है, और वो फिर सर्वाइव हो जाते हैं। लेकिन एक दिन 2 दिन जाने के बाद क्या हो जाता है कि वो 8 घंटे के बाद वो मरना शुरू हो जाते हैं, और एक बार वो नेक्रोसिस हो जाते हैं, वो डेथ हो जाते हैं, तो मसल्स फिर बाद में कितना भी उपचार देने के बाद वो जल्दी अच्छे तरीके से रिकवर नहीं हो पाते। इसलिए गोल्डन आवर्स इंपॉर्टेंट रहता है। इसलिए सबको हमें पता रहना चाहिए कि किस तरह से कैंसर, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स, दूसरा बाद में कैंसर है, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स यानी जो कोरोना में हुआ था दम लगना वगैरह, बाकी न्यूरोलॉजिकल यानी ब्रेन स्ट्रोक, डाइजेस्टिव, किडनी इन्फेक्शन, ये डायबिटीज, मस्कुलर डिसऑर्डर से करते करते प्रेगनेंसी डेथ में भी माता भगिनी का ज्यादा होता है। फिर वॉर्स, ये सभी इसमें जैसे हम देखते हैं कि कैसा ये अपना है। साइन एंड कार्डियक इमरजेंसीज, तो कार्डियक इमरजेंसी कैसे पहचानना चाहिए, समझो घर में कोई हमारे माता पिता है, या घर में कोई भी बड़ा आदमी है या कोई भी, तो उसके अगर छाती में ये हो रहा है, चेस्ट पेन हो रहा है थोड़ा बहुत, और बाद में उसके बाद प्रेशर आ रहा है, टाइटनेस ऑफ द चेस्ट हो रही है, बैक पेन हो रहा है, मुझे पार्ट आकड़ी गई जैसे लग रहा है, और थोड़ा दम लगे जैसा, डिस्कम्फर्ट कुछ तो अच्छा नहीं लग रहा मुझे, शोल्डर, नेक, जॉ यहाँ पे डिस्कम्फर्ट हो रहा है, चोकिंग सेंसेशन हो रहा है, मुझे मेरे ऐसा लगता है कि कोई तो गला मेरा दबा रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मुझे थोड़ा दम लगे ऐसा हो रहा है, सडन प्रोफ्यूज वीकनेस, वीकनेस भी आ जाता है, थकान आई है एकदम, प्रोफ्यूज वीकनेस आता है, स्वेटिंग भी हो जाती है, जो शरीर में एक पसीना शुरू हो जाता है, बारीक सा पसीना आता है, थोड़ा सा चक्कर ऐसे लगता है, वोमिटिंग जैसा, उल्टे जैसा ऐसे लगता है, मुझे उल्टी हो रही है,
लॉस ऑफ कॉन्शियस, और धीरे धीरे वो गिरता है और उसका जो कॉन्शियसनेस रहता है कि जो आना चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसकी समझ वो थोड़ी बहुत निकल के जाती है। तो देखिए कि वुमेन्स में ज्यादा करके क्या होता है कि कोल्ड स्वेट, जॉ पेन यानी यहाँ पे दर्द हो रहा है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी सांस को थोड़ा सा दिया हुआ है, प्रेशर इन द चेस्ट, उल्टी और बैक पेन, पेन डिस्कम्फर्ट, ये सभी चीजें रहते हैं। देखिए हार्ट अटैक का पेशेंट कभी ऐसा नहीं देखो मुझे यहाँ पे दर्द हो रहा है खूब जोर से तो प्रेशर आ जाइए, ये पिक्चर में दिखाते हैं, ऐसा नहीं होता, हमें पहचानना पड़ता है कि ये क्या है। तो देखिए कि कैसा होता है, कभी कभी ओल्ड एज और डायबिटीज अगर रहता है तो वो डायबिटीज अगर जितने दिन ज्यादा रहता है और अनकंट्रोल रहता है तो वो जो शुगर का कोटिंग रहता है वो नर्व के ऊपर चला जाता है। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो नर्व का काम क्या है कि पेन जो है वो शरीर को जल्दी से दिखाना। पेन यानी हमारे शरीर का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, कहीं पे अगर पड़झड़ होती है तो वहां पे दर्द शुरू हो जाता है, वो हमारा ब्रेन हमें बोलता है कि देख वहां पे कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है तो देख वहां पे, तो समझाने की कोशिश करता है। लेकिन डायबिटीज में क्या होता है कि नर्व के ऊपर एक कोटिंग चली जाती है, वो जैसे शुगर बढ़ता है तो खून जैसे पाक जैसे बनता है, और एक शुगर का कोटिंग होने के बाद क्या होता है कि दर्द मालूम नहीं पड़ता। ओल्ड एज होने के बाद वो वीक होते पूरे ऑर्गन्स और उसके वजह से दर्द नहीं होता। तो उसके बाकी की जो सिम्टम्स रहते हैं, स्वेटिंग आना, चक्कर आना, बीपी ऊपर के साइड को रहना, थोड़ा जस्ट डिस्कम्फर्ट हुआ ऐसे लगना, अनइजीनेस फीलिंग होना, तो उसके ऊपर भी सोच के हमें ईसीजी वगैरह बाकी देख के भी उसके ऊपर हमें काम करना पड़ता है। तो उसी तरह से यस, तो अगर ऐसे कुछ लक्षण होते हैं, अगर हमें पता नहीं चलता है, तो आप सभी लोगों को विनती है कि 108 जो कॉल है वो कभी भी करना है। हमारे मोबाइल के ऊपर टोल फ्री नंबर रहता है, उसको पैसे भी नहीं लगते 108 को फोन लगाने का। 108 को जब फोन लगते हैं तो वो अपने आप टोल फ्री नंबर को जाता है और वो बोलते हैं कि सर बोलिए हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। तो वहां पे आप बोल सकते हैं कि मैं इस गांव से बात कर रही हूँ, ये तालुका है। तो बोलते ठीक है सर, आप कौन से गांव से, तालुका कौन सा वो लिख लेते, आपको क्या प्रॉब्लम है, ऐसा छाती में दुख रहा है तो आपका ये बता सकते हैं कि आप एड्रेस, तो एड्रेस आप बताएंगे तो वो कनेक्ट करेगा आपके नजदीक के 108 एम्बुलेंस को, वहां की जो सरकारी अस्पताल है उसके बाजू में। तो 10 मिनट के अंदर आपको वो वहीं के जो लोकल है उनका फोन आपको आएगा कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ पे आना, क्या ऐसा ऐसा, वो 10 मिनट के अंदर आपके घर में आएगा। उसमें डॉक्टर भी रहेगा, आपको बचा के गाड़ी में डाल के वो अच्छी तरीके से प्राथमिक उपचार आपको देने के लिए ले जाएगा, वहां पे सब देखेगा। ये आपको सब पता नहीं है। इतना भी नहीं है कि 104 को आप जब कॉल करते हैं तो 104 में आपको कौन सा भी डिसीज या प्रॉब्लम रहे दो उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हो, तभी डॉक्टर से मार्गदर्शन भी ले सकते हो। 102 ऐसा है कि अगर एक माता भगिनी की डिलीवरी समझो है, उसके पेट पे कड़ आ रही है, 9 मंथ में कभी भी उसको तकलीफ होना शुरू हो चुका है, 1 साल के अंदर बच्चे को भी कोई तकलीफ हो रहा है और आप ग्रामीण भाग में रहते हैं, वहां पे आपको कौन सी भी गाड़ी नहीं है दवाखाने में जाने को, तो आप 102 को फोन लगाइए, अपने आप गाड़ी और एम्बुलेंस आपके पास आने वाली है। ये किसी को पता नहीं रहता हमें कि इतना सब सुविधा हमारे शासन प्रशासन ने दिया है। तो ये थोड़ा सा याद रखिए। हार्ट डिसीजेस, देर आर मेनी फॉर्म ऑफ हार्ट डिसीजेस। कोरोनरी हार्ट डिसीज हमने देखा है कि हार्ट डजंट गेट इनफ न्यूट्रिशन रिच ब्लड। इससे क्या हो जाता है कि डिसीजेस में हार्ट को जो खुद को पंपिंग करने के लिए खुद को भी ऑक्सीजन चाहिए और न्यूट्रिशन चाहिए, जब भी वो ताकत आ जाती है। जैसे दिन भर हमें काम करने के लिए हमें अच्छी नींद चाहिए और अच्छा खान पान चाहिए, अच्छा न्यूट्रिशन चाहिए, तभी तो हम फिटनेस लेवल मेंटेन करके हम काम कर सकते हैं। देखिए कि मैं हर बार मॉर्निंग कॉल के ऊपर मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं एक्सरसाइज आपके साथ करूं और मैं करते रहता हूँ। लेकिन क्या होता है कि मैं एक डॉक्टर, 40 बेड का हॉस्पिटल, यहाँ पे इस तालुके में एमडी मेडिसिन कोई नहीं है, तो पूरा इमरजेंसी का भार मेरे पे आ जाता है। दिन में एक बार ठीक है मैं यहाँ पे बैठा, कोई आया तो नहीं है डॉक्टर जाओ, बाकी के डॉक्टर उनको थोड़ा बहुत सपोर्ट करेंगे। लेकिन रात में इमरजेंसी को बहुत सारे डॉक्टर उठते नहीं है, 40 में से खाली 4 ही डॉक्टर उठते हैं, और उसमें से हृदय के बारे में ज्यादा किसी को पता नहीं रहता, तो मेरे पास आ जाते हैं। तो आज रात में मुझे 12:30 बजे एक बार उठना पड़ा, 2:30 बजे एक बार उठना पड़ा। फिर बाद में ऐसा करते करते क्या होता है कि पूरी नींद नहीं हो जाती, कि जब लगता है कि जब मैं आपके साथ नहीं हूँ तो समझना कि उसको रात भर कहीं पे तो है। कभी कभी क्या करना पड़ता है कि ये लेक्चर डिलीवर होने के बाद मेरी नींद नहीं पूरी होती, तो लेक्चर होने के बाद मैं 1 घंटा सोता हूँ, फिर बाद में नहीं तो दोपहर में 3 के 4 के बजे में मैं ये लेता हूँ, तभी मैं फिटनेस मेंटेन कर सकता हूँ। अगर नींद पूरी नहीं होती तो अवगढ़ रहता है। तो ऐसे ही एथेरोस्क्लेरोसिस ऐसे प्लेक बन जाता है। तो उस तरह से हार्ट अटैक में हमें ये हृदय की रक्तवाहिनी अगर बंद हो जाती है तो इस हृदय का जो पोषण है वो ठीक तरह से नहीं होता, जिसकी वजह से काला पार्ट जो दिखता है, देखिए ये काला पार्ट, तो वहां पे खून पुरोटा कम होने की वजह से क्या होता है कि फसल को ठराविक दिन में अगर हम पानी देते हैं तो वो फसल अच्छी तरह से उग के आती है। लेकिन कुछ देर के बाद हम कितना भी पानी दो वो उग के नहीं आते, और उससे जो हमें प्रॉफिट मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता। तो वैसे ही रहता है कि जब हार्ट अटैक आते हैं तो टाइम पे अगर हम डायग्नोस करते हैं, टाइम के उसके ऊपर ट्रीटमेंट शुरू हो जाते हैं और ब्लॉकेज हम निकाल देते हैं और 8 या 10 घंटे में हमारा आगे का खून पुरवठा अच्छा शुरू हो जाता है,
तो हमें 100% रिकवरी मिलती है, कोई प्रॉब्लम नहीं आता। लेकिन जितने देर से हम करेंगे उतना देर से हमें वो सेल्स जल्दी रिकवर नहीं होते डेथ होने के बाद, फिर बाद में हमें चलते टाइम दम लगना, प्रेशर आना, फिर बाद में हमें ये प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। एथेरोस्क्लेरोसिस सिम्टम्स देखिए कि कैसे अलग अलग ब्रेन में डिजीनेस है, थकान है, चेस्ट में चला जाता है पुपुस में तो शॉर्टनेस ब्रेथ पेन वगैरह शुरू होता है, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, ये सभी चीजें इसमें होने लगते हैं। और ये विजरल फैट बढ़ने की वजह से ज्यादा करके हो जाते हैं। कि आपने हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम हैप्पी हेल्थ में बार बार हमारे सीनियर मेंटर्स ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये हार्ट अगर इतना काम करता है और जब हमारा विजरल फैट बढ़ के उसके ऊपर जब बैठ जाता है, ओवरलोड होता है उसको, किसी को चद्दर में लपेट के करने दो, और बाद में वही जो विजरल फैट रहता है कोलेस्ट्रॉल हमारे वो रक्तवाहिनी में ये हो जाता है, तो उसका जो ये विड्थ कम हो जाता है, तो उसको प्रेशर से उसको पुश करना पड़ता है। और फिर बाद में अलग अलग नमूने के डिसीज शुरू हो जाते हैं, जैसे कोरोना डिसीज हमने देखा है। आर्थिमियाज यानी इरेगुलर हार्ट बीट, यानी जो हृदय का धड़कन है वो कोई फटफट करता है, कभी रुकता है, कभी ज्यादा होता है, बीच में जो एक आधा बीट कम हो जाता है, तो अलग अलग आर्थिमियाज रहते हैं। तो ये जैसे ये हार्ट ब्लॉक में भी ये ज्यादा करके हो जाते हैं। जैसे क्या रहता है कि यहाँ पे एसी नोड रहता है, जो करंट रहता है पास होता है, तो वो यहाँ से एवी नोड को मिलता है, एवी नोड से पूरे बंडल ऑफ हीज और पूरे पर्किंग फाइबर्स इसको मिलते हैं। और ये वहां पे जो खुद का इलेक्ट्रिसिटी होता है, उसका इलेक्ट्रिकल इम्पल्स कि जो माता के गर्भ से शुरू हो जाता है तो मरते दम तक, वो जब पंपिंग करता है तो उसको खुद का करंट रहता है। इसलिए, और हार्ट फेलियर जो हृदय का पंपिंग होना चाहिए, जो पावर जो रहता है हृदय पंपिंग करना, तो वो फेल हो जाता है, क्योंकि हृदय को जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए अगर नहीं वो मिलता है तो उसमें ताकत नहीं रहती कि वो पंप करे, और उसकी वजह से वो काम करना बंद करता है, फेल हो जाता है, फिर धाप लगना शुरू हो जाता है। इसी में अगर 10 मिनट में अच्छी तरीके से हम उपचार नहीं देते, हर एक मिनट को शरीर 10% निकलते चला जाता है, तो उसको अच्छा डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट जब हम देते तो बचता है। इसलिए हार्ट के बारे में हमें जाना ही पड़ता है। कभी पेट में दुखता है, सिर दुखता है, बाकी कुछ भी आने दो, हम फोन पे बोलते हैं सलाइन लगाओ, नहीं लगाने तो उसको जाने दो, लेकिन चेस्ट हार्ट के बारे में हमें जाना ही पड़ता है, क्योंकि उसकी जान बचती है। हमारे ठीक है 1 घंटा नींद जाएगी, लेकिन किसी की जान बचना ही पड़ जाता है। पेट में दर्द, इससे उसे कोई आदमी जाता नहीं है, वो अपने आप कम हो जाता है फोन पे बात कर। देखिए हार्ट वॉल्व डिसीज, हृदय में जो भी झड़पा रहते हैं उसके भी डिसीज रहते हैं, तो वो भी हम 2D को के बारे से उसमें सोचते। कार्डियोमायोपैथी, हृदय का जो कार्डियोमायोपैथी, जो भी मसल्स है वो धीरे धीरे बीपी अगर समझो हमारा अनकंट्रोल रहता है, तो पूरा प्रेशर जब पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर रहता है, तो उसका जो पंप रहता है मेन, वो पंप के ऊपर प्रेशर आ जाता है, तो क्या हो जाता है कि उसके ऊपर तान आके उसके मसल्स वीक होने शुरू हो जाते हैं, और हृदय बढ़ते चला जाता है आकार से, और फुटबॉल के जैसे हृदय हो जाता है कभी कभी, और उसकी वजह से उसका जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स है, बाकी के जो हृदय धड़कना, ये इसके ऊपर भी काम अच्छी तरह से होता है। पेरिकार्डाइटिस, हृदय के ऊपर जो भी कुछ आवरण है उसको अगर इन्फेक्शन वगैरह कुछ हो जाता है सेकंड, तो उसको भी पेरिकार्डाइटिस, यानी अलग अलग ऐसी बीमारी रहती है। एओर्टिक डिसीजेस, यानी हृदय से जो रक्तवाहिनियां जाते हैं उस इधर उधर, तो उसमें अगर बल्ज आ जाता है, जैसे फुगाम फुगाते हैं ना, वैसे कुछ हो जाता है, कहीं पे ब्लॉकेज हो जाता है, वीकनेस आ जाता है, हमारे न्यूट्रिशन से अच्छी तरीके से हमें न्यूट्रिशन नहीं मिलने की वजह से, या शरीर में एनीमिया रहता है, बाकी कुछ प्रॉब्लम रहता है, खून की कमी रहती है, तो हृदय को ज्यादा काम करना पड़ता है। क्योंकि समझो 50% एनीमिया है, 50% खून है शरीर में, लेकिन हर एक सेल मांगता है कि 100% मुझे न्यूट्रिशन चाहिए ऑप्टिमम लेवल यूज करने के लिए, तो तू एक बार आता है तो मुझे 50% ही देता है, और 50% तो हृदय को डबल धड़कना शुरू करना देता है, क्योंकि वो तो 100% मांगता है, हमारे पास 50%, तो हृदय को ज्यादा काम पड़ता है, तो ज्यादा काम कर करके उसको न्यूट्रिशन कम मिलता है, फिर उसका काम निकलना शुरू हो जाता है, आशक्तपना। वेस्कुलर डिसीज हमने देखा है कि पूरे बॉडी में जहाँ कहीं पे भी पूरे शरीर में सभी अवयव में रक्त पुरवठे जाने के लिए जो सर्कुलेशन रहते हैं, वहां पे कहीं ब्लॉकेज हो जाते हैं, तो वो ऑर्गन, कौन से ऑर्गन में ब्लॉकेज हुए, तो वो ऑर्गन का फंक्शन वहां पे कम हो जाता है, और जिसकी वजह से उस ऑर्गन के जो साइन एंड सिम्टम्स वहां पे दिखना शुरू हो जाते हैं। तो विजिबल साइंस जो कार्डियक डिसीज के क्या होते हैं, एक तो बेली साइज, हमारा पेट बहुत बढ़ता है, इंक्रीज वेस्ट सरकमफ्लेक्स, अगर फीमेल्स में 35 से ज्यादा हमारा वेस्ट बढ़ता है, माप लेके देखिए सभी ने, और मेल में 40 से ज्यादा अगर रहता है, तो हम कार्डियोवास्कुलर डिसीज के लिए ये हो जाते हैं कि हमारा जो ये है जो जैसे सफरचंद शेप हमारा ये होना चाहिए, कोल्ड एक्सट्रीमिटीज रहते हैं, इरेक्टाइल डिसफंक्शन शुरू हो जाते हैं, जैसे हम मेल फैक्टर में इसके बारे में बहुत अच्छा ये देखा है, हेयर लॉस होते हैं लोअर लिम्ब के ऊपर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ चलते टाइम हमें चालू होता है, मेंटल कंफ्यूजन शुरू हो जाता है। तो ये सभी इंसिडेंस एंड प्रिवेलेंस कि देखिए कि ग्लोबल डेथ तो कार्डियोवास्कुलर डिसीज में ही ज्यादा करके होते हैं,
और हर बार 17.3 मिलियन पीपल्स डाई फ्रॉम ये हृदय के बारे में है। लेकिन इसमें गुड न्यूज क्या है, हार्ट डिसीजेस कैन बी प्रिवेंटेड और कंट्रोल्ड। प्रिवेंशन इंक्लूड लाइफस्टाइल चेंजेस एंड समटाइम मेडिकेशंस, करेक्ट टारगेट न्यूट्रिशन एंड अल्टीमेट न्यूट्रिशन प्रोग्राम विद प्रॉपर एक्सरसाइज। प्रॉपर एक्सरसाइज और अच्छा न्यूट्रिशन हम लेते हैं और लाइफस्टाइल अपनी जबरदस्त करते हैं, तो ये गुड न्यूज है कि हम ये हार्ट डिसीज से बच सकते रहता है, तो भी हम वापस आ सकते हैं। क्योंकि हम दवा गोली लेते हैं तो हम सर्वाइवल मोड पे ऊपर रहते हैं, लेकिन हमें वो दवा गोली है जब तक हमारी जान बचती है, सर्वाइवल मोड। लेकिन हम सर्वाइवल मोड से हम रिवाइवल मोड की तरफ इस फिटनेस प्रोग्राम से, ये अच्छा न्यूट्रिशन खान पान की वजह से आते हैं। देखिए कि रिस्क फैक्टर फॉर कार्डियोवास्कुलर डिसीज ये क्यों होता है, तो देखिए कि कैसा एजिंग जब हमारा होते रहता है अबाउट 40 या बाकी, अभी एजिंग का कोई ये संबंध नहीं है। कैसा है कि एक बार मैं 8:30 खाना खाने के लिए ऊपर चला आता हूँ, तो आते आते एक पेशेंट आया। मुझे पहले कैसा होता था, जब मैं न्यूट्रिशन नहीं लेता था तो मुझे बहुत थरकाप होता था। 8:30 की मैं कब जाऊँ और कब खाना खाऊं ऐसा लगता था। लेकिन अब न्यूट्रिशन लेने के बाद 3:30 भी हुआ तो मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि अच्छे शरीर को तृप्त हो जाता है। तो एक 18 साल का लड़का मेरे पास आया था, सर मुझे एक छाती में जल जल ज्यादा हो रहा है बाकी। मैंने उसमें देखा कि उसमें दांत उसके थोड़ा बहुत ये हो चुके थे। मैं बोला तू गुटखा ज्यादा क्यों खाता है, इतना टाइम पे खाना खाते हैं, जगते मत जाए, मोबाइल पे काय क्यों देखता है, सर जल्दी सो जल्दी उठ, ऐसे मत, लाइफस्टाइल सुधार जा। ठीक है सर क्या करूँ। फिर मैं बोला कि चल इंजेक्शन गोला नहीं हो जाएगा, एसिडिटी रहेगी उधर टाइम पे। वो बोला नहीं सर बहुत दर्द हो रहा है मुझे, एक आधा सलाइन लगाओ। बहुत अच्छा हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लगाओ। मैंने उसकी दे दिया और झट से दवा लिख के ऊपर आया। फिर बाद में खाना खाते खाते मुझे फोन आया कि सर उसका छाती में दुखने का कम नहीं हुआ। मैं बोला 18 साल के लड़के का, और मैंने तो जो दवा दी है उसमें तो कम होना चाहिए, यानी कुछ तो अलग है, जो मैं सोच रहा हूँ वो नहीं है। तो मैं फोन पे बात किया उनको कि ईसीजी निकालो और मुझे व्हाट्सएप पे डाल दो। जब ईसीजी मैंने देखा उसका तो मैं शॉक हो गया। इज इट ट्रू, यानी उसको हार्ट अटैक था, इतना बड़ा अटैक था कि अरे बाप रे। मैं खाना छोड़ के भागते नीचे गया कि तेरे घर वाले और बाकी कौन है उसको बुला, उसके दोस्त लोग थे सबने बुलाया। मैं बोला जितना जल्दी हो सके उतना आगे जाओ, फट 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 दवा गोली दिया, वहां पे जो भी कुछ प्राइमरी देने का था वो देख ही दिया। देखिए ऐसा नहीं है कि अभी 45 55 वगैरह बाकी नहीं है कुछ। तो ये जो है हमारा लाइफस्टाइल, इतना स्ट्रेस फैक्टर ये सब बढ़ चुका है, तो एजिंग कुछ भी नहीं रहा है इसके ऊपर। तो ऐसे बहुत सारे मैं उदाहरण दे सकता हूँ, लेकिन अभी अपने पास टाइम नहीं। जेंडर भी उसमें ये कर सकता है, फैमिली हिस्ट्री, रेस, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, ओबेसिटी, मेंटल, ये सभी चीजें इसके ऊपर ये हो जाते हैं। रिस्क फैक्टर में अगर देखते हैं तो स्मोकिंग है, स्मोकिंग से एथेरोस्क्लेरोसिस बढ़ जाता है। प्लैक्यू कार्बन पार्टिकल्स पूरे सर्कुलेशन में जाके बंद करना शुरू हो जाता है। आंखें उसकी वजह से क्या होता है, धूल की वजह से आंखों को और माइक्रो सर्कुलेशन बंद होने की वजह से पहले तो आंखें शुरू हो जाती है जाना, उनको जल्दी से जल्दी मोती बिंदु हो जाता है। फिर बाद में वो सर्कुलेशन बढ़ने की नपुंसकत्व आ जाता है, हर एक ऑर्गन का कार्य कम होना शुरू हो जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल, फिजिकल, ये डिप्रेशन, स्ट्रेस, और विशेषता स्पेसिफिक फैक्टर अगर बोलते हैं तो प्री टर्म डिलीवरी में ज्यादा करके जो माता भगिनी है उनको रहता है, गेस्टेशनल हाइपरटेंशन रहता है, क्योंकि पेट में अलग जब बच्चा ये होता है तो शरीर उसको नया कुछ तो आता है तो उसको प्रतिकार करने की कोशिश करता है, वो शरीर को मैच होने में टाइम लगता है। इसलिए पहले 3 महीने जो सिसारी लगती है माता को, क्योंकि वो शरीर समझ ही नहीं पाता कुछ अलग हो रहा है बॉडी में, तो फिर बाद में वो अडेप्ट हो जाता है। 3 महीने के बाद थोड़ा थोड़ा वो कम होना शुरू हो जाता है। कभी कभी को बीपी इतना बढ़ता है कि एक्लैम्सिया यानी अटैक शुरू हो जाता है डिलीवरी के टाइम। डिलीवरी में भी डायबिटीज आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि डिलीवरी में इम्यूनिटी पावर इतना कम होता है कि उन्हीं को ज्यादा करके कोविड या बाकी कौन सी भी डिसीज हो सकती है माता भगिनी को। इसलिए थोड़ा बहुत तो डिलीवरी में ज्यादा सोचना चाहिए, ज्यादा अच्छे तरीके से महीने के महीने डॉक्टर को दिखा के अच्छे तरीके से उसके ऊपर लेनी चाहिए। और अलग अलग ये मेंस्ट्रुअल हार्मोन्स, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिसीजेस, जो गर्भाशय को छोटे छोटे गांठ रहते हैं उसकी वजह से भी ये रिस्क फैक्टर बढ़ सकते हैं। तो जो रिस्क फैक्टर ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसीज हमने तो एजिंग देखा है, जेनेटिक्स देखा है, लाइफस्टाइल देखा है, डाइट जो हम लेते हैं जिसमें फैट, साल्ट, शुगर ज्यादा रहता है वो डाइट। होमोसिस्टिन इज अ कॉमन अमीनो एसिड, जो होमोसिस्टिन हमारे शरीर में बढ़ता है, तो जो ज्यादा करके ईटिंग मीट्स, जो ज्यादा करके मांसाहार लेते हैं तो वो होमोसिस्टिन लेवल शरीर में बढ़ता है, और जिसकी वजह से वो क्या करता है कि हार्ट डिसीज और ब्लड क्लॉटेजेस ज्यादा होना शुरू हो जाता है। बॉडी प्रोड्यूस सीआरपी ड्यूरिंग द जनरल प्रोसीजर ऑफ इन्फ्लामेशन, वो ज्यादा करके बॉडी में तैयार करता है होमोसिस्टिन, यानी ज्यादा मांसाहार भी हार्ट अटैक के लिए, लेकिन बॉडी में हर जगह इन्फ्लामेशन होकर अलग अलग डिसीजेस, कैंसर तक निर्माण होने की शक्यता ज्यादा रहती है। तो इसके प्रकार से हमने देखा है कि के टेस्ट फॉर हार्ट डिसीजेस, अलग अलग टेस्ट क्या है। एक तो बीपी जांच करती जाइए, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल एक बार बरस में एक बार तो हमें जांच करना चाहिए। फिर बाद में फास्टिंग प्लाज्मा ग्लूकोज लेवल भी कभी कभी शुगर जांच कीजिए। और बॉडी मास इंडेक्स जो हम कनाडा स्कैन मशीन पे देखते हैं तो हमारा विजल फैट कितना है, बॉडी फैट कितना है, हमारी एजिंग प्रोसेस क्या हो रही है। फिर
मसल मास कितना है, ये सब हम देख सकते हैं। ईसीजी हम अगर छाती में दुख रहा है, दर्द हो रहा है, तो भी हम ले सकते हैं। देखिए कि हर बार छाती में दर्द है तो हृदय का प्रॉब्लम नहीं रह सकता, क्योंकि अगर एसिडिटी रहती है और छाती में जल भी होता है तो भी होता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस से और लेफ्ट हैंड अगर दर्द हो रहा है तो भी हार्ट अटैक में भी लेफ्ट हैंड दर्द करता है, यहाँ पे होता है। क्योंकि ये तीनों इसमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, हार्ट अटैक और इस रिफ्लेक्स एसोफेजाइटिस या गैस्ट्राइटिस, इसमें क्या होता है कि यहाँ पे जो नस आती है, हृदय को भी जो नस आती है, जो भी दाएं इसमें से नर्व आती है, तो ये तीनों भी नर्व्स है जाने वाली, और सेम इनर्वेशन ऑफ द नर्व, यानी एक ही मन के में से वो नर्व तीनों को आती है। तो किसी एक को अगर स्टिमुलेट करते हैं तो वहां पे जाती है और तीनों भी काम चालू कर देती है, यानी एक के ऊपर। इसीलिए ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं, ईसीजी निकाले, ईसीजी नॉर्मल, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, बाकी क्या हम ट्रीटमेंट दवा दे सकते हैं हाइपरएसिडिटी। तो ये सब रहता है। स्ट्रेस फैक्टर, स्ट्रेस टेस्ट हम कर सकते हैं। समझिए ईसीजी नॉर्मल आ रहा है लेकिन बार बार किसी को तकलीफ हो रही है सर मुझे, तो ईसीजी में नहीं आता, स्ट्रेस टेस्ट करके देखते हैं, भाग के 1 घंटा उसके ऊपर थोड़ा बहुत या 15-20 मिनट तक। फिर अगर उसमें भी नहीं समझ में आया तो एंजियोग्राफी प्लास्टी, जो बोलते हैं एंजियोग्राफी में दूरबीन से बाकी जो कुछ डाई पुश करके हृदय की रक्तवाहिनी कहीं पे ब्लॉकेज है या ज्यादा कितना ब्लॉकेज है वो सब समझ में आ जाता है। तो उससे भी अलग अलग है। तो सबसे पहले कि हाउ टू प्रिवेंट कार्डियोवास्कुलर डिसीज, अभी देखिए प्रिवेंशन की तरफ जा रहे हैं हम। रिड्यूस हाइपरटेंशन, ज्यादा बीपी कम करने की हम कोशिश करना चाहिए। बीपी कम करने के लिए हर बार वो चेक करने के लिए हमें मशीन मिलती है, लेकिन बार बार पैनिक नहीं होना है। घर में अगर शुगर की मशीन और बीपी की मशीन रहती है तो हर बार उसकी तरफ ध्यान जाता है, यार मेरा बीपी बढ़ा है क्या, चेक करूँ क्या। तो क्या होता है कि हम अभी मैं 44 के ऊपर जा रहा हूँ, मैं कभी अपना खुद का बीपी ज्यादा चेक नहीं किया, कभी लगता है कभी किया तो मेरा नॉर्मल आ जाता है। लेकिन पैनिक नहीं होना, हमारे पास वजन का रहता है, हम कभी उसके ऊपर खड़े नहीं रहते, 15-15 दिन महीना में कभी ध्यान भी जाता नहीं। लेकिन बहुत सारे लोग आते हैं सर मैं वजन चेक करने, हर बार कुछ कर रहा है क्या, तू एक्सरसाइज कर रहा है, न्यूट्रिशन ले रहा है, काय को चेक कर रहा है, चेक करके क्या फायदा, नहीं वैसे ही देखने आए, ऐसे भी रहते हैं बहुत सारे बाबा। तो ये थोड़ा सा ब्लड प्रेशर कम करने के लिए साइलेंट किलर है, ऊपर से कुछ दिखता नहीं लेकिन धीरे धीरे हमारे में सिम्टम्स निर्माण करता है। तो नॉर्मल जो हम घर में देखते तो बीपी 120 तक रहना चाहिए ऊपर का, और नीचे का 80 रहना चाहिए। जब प्री हाइपरटेंशन या थोड़ा 140 तक हमारा बीपी जाता है ना, और नीचे का 90 तक, तो समझना चाहिए 140-90 यानी थोड़ा धोखे का अलार्म शुरू हो गया। और 140 से लेके अगर ऊपर बढ़ता है ऊपर का, और नीचे का 90 के ऊपर शुरू हो जाता है, तो हमें ब्लड प्रेशर शुरू हो गया है। और 160-100 है तो समझो हाई ब्लड प्रेशर की शिकार है हम। अगर हम, और जो हाइपरटेंसिव क्राइसिस, जो इमरजेंसी केयर नीड, जब हमारे ऊपर का बीपी 180 और नीचे का 110 के ऊपर चला जाता है तो हाइपरटेंसिव क्राइसिस बन जाते हैं। क्राइसिस यानी डिजास्टर, जैसे वादड़ आता है, सुनामी आ जाती है, वैसे भी हमारे शरीर में जो क्राइसिस होता है तो उसमें कहाँ की नस फट जाते हैं, हार्ट अटैक आ जाता है, बहुत सारे कुछ प्रॉब्लम आ जाते हैं, ग्लाइकोमा हो जाता है, अलग अलग इसके ऊपर। तो ये उसकी वजह से हमें देखना पड़ता है कि बीपी कंट्रोल में है नहीं। रिड्यूस द रिस्क ऑफ डायबिटीज, डायबिटीज किसी को रहता है तो उसके ऊपर ध्यान देना पड़ता है। कोई कोई बोलता है हमारे पास सर मेरे 1 महीने से गोलियां खत्म हुए, मैंने कुछ खाई भी नहीं और मुझे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं हुआ, अभी 350 शुगर है लेकिन मुझे कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है। प्रॉब्लम आपको अभी नहीं है, लेकिन वो जो शुगर बढ़ता रहता है, वो शुगर की वजह से जो माइक्रो सर्कुलेशन रहता है कि बालों की जैसा पूरे आंखों को, किडनी को, हृदय को, हर जगह जो खून पुरवठा है वो शुगर बढ़ने की वजह से वो जो फ्लो रहता है उसका पाक बन जाता है, उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्लॉकेज हो जाती है। जैसे पाक कहीं पे अटक जाता है तो शुगर जो अटक जाती है तो जल्दी निकलती नहीं है, तो उसकी वजह से फिर डायबिटीज रेटिनोपैथी, डायबिटीज न्यूरोपैथी, और बाद में नेफ्रोपैथी, डायबिटीज, स्ट्रोक, हृदय की डिसीज, डायबिटिक जो हाथ पैर में मुंगे आना, जलन होना, उस तरह से होते हैं। ये जब कॉम्प्लिकेशन होते हैं फिर से वापस नहीं आते, इसलिए भीख लोगों पर कुतरा हुआ। ऐसे कौन सी भी डिसीज होती है ना, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक वगैरह, बाकी उनको डरने का नहीं है, उनको हमारा दोस्त बनाने का है, उसके बारे में सोचना है कि उसको क्या लगता है, किसकी वजह से हो गया है, तो हम उसके ऊपर अच्छी दवा को लेके उससे वो सर्वाइवल मोड से हम रिवाइवल मोड पे ऊपर कैसे आए, यही ज्यादा अच्छी तरीके से थिंकिंग करके उसके ऊपर हमें करना, ना कि दवा गोली बंद करके। तो इसलिए हमें ये करना चाहिए। और दूसरा जो रहता है कि मेंटेन वेट, अभी देखिए वेट मेंटेन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी वजह से वेट लॉस मैराथन में सभी ने पार्टिसिपेट करना है। 5 किलो भी वजन आपका कम हो जाए, आपको तो पता है कि 100 माइनस हाइट इन सेंटीमीटर इज इक्वल टू आइडियल वेट। सभी ने हमारा 100 माइनस आपका जो हाइट इन सेंटीमीटर है तो वो माइनस कीजिए, तो आप कितना ओवर वेट है या अंडर वेट है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ज्यादा हमारे बॉडी का बीएमआई हम अपने सीनियर मेंटोर से ले सकते हैं। बीएमआई 25 तक रहना चाहिए, उसके ऊपर नहीं रहना चाहिए। और देखिए कि यूज टेप लीजिए, ये जांच करने के लिए यहाँ पे टेप है। मेजर योर वेस्ट सरकमफ्लेक्स, जो हमारी कमर है
उसका वेस्ट देख लीजिए, पेट का अगर घेर, मेजरमेंट ऑफ 40 इंचेस और अबव इज कंसिडर ओवरवेट फॉर मेन एंड मेजर 35 इंचेस और अबव ओवरवेट इन ये, और उसके ऊपर अगर चला जाता है तो ओवरवेट के ऊपर ओबेसिटी के प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। ओबेसिटी एक डिसीज जैसा ही होता रहता है। तो उसके बाद जो भी है वो डाइट में अगर हम लेते हैं अच्छी तरीके से, तो चूज हेल्दी डाइट, कि हर वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट करते तो उसके ऊपर जो हमें फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन अलग अलग सेशन मिलते हैं, मिशन आइडियल वेट या MIW सेशन, इसमें आपके आंखों के ऊपर स्कैनर बैठता है और ओठों के ऊपर कैलोरी मैनेजमेंट बैठता है। तो आप सब कुछ ऐश करके खा पी के भी अपना वेट मेंटेन कर सकते हैं और पूरी जिंदगी भर के लिए हमें वो वेट लॉस मैराथन से हमें सीधे मिल जाती है। तो ज्यादा ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट करके ज्यादा ज्यादा हमारे जो चाहते हैं, हमारे सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस है, उनको बिठाना चाहिए, तो वही उनको आरोग्य दान देना चाहिए। ऐसा अवॉइड रेड मीट, फुल फैट डाइटरी प्रोडक्ट ये खाना नहीं चाहिए ज्यादा करके, पाम तेल, डालडा, जो बोलते हैं ना अलग अलग नमूने के वेसन्स वगैरह, बाकी थोड़ा सा ये करना चाहिए। बाकी पे अटेंशन टू योर पोर्शन साइज व्हेन ईटिंग, जैसा है कि जो हमारा बोलते हैं ना टेस्ट बड और हमारी जींस, अगर हमें टाइट जींस पहनना है तो हमारे जबान के ऊपर कंट्रोल रखना चाहिए। जो हमें गरज है हमारे शरीर को वो खाना चाहिए, जो कि हमें हम जिसे चाहते हैं वही मिले, ऐसा नहीं है। तो हमारे शरीर को श्रेयस्कर क्या है ये इम्पोर्टेंट है, और ना कि अच्छा लगता है वो। तो देखिए कि फॉलो हेल्दी ईटिंग प्लान, लो सैचुरेटेड ट्रांस फैटी एसिड एंड कोलेस्ट्रॉल, मॉडरेट इन टोटल फैट। तो फैट, ये फैट के बारे में जब सेशन होता है तो इसमें सब आपको समझ में आएगा कि सैचुरेटेड फैट क्या है और अनसैचुरेटेड क्या है, ट्रांस क्या है, पॉली क्या है, ये सभी ये 1 घंटे का सेशन रहता है, उसमें समझ में आ जाता है। साल्ट और सोडियम कम करना है हमें, अल्कोहल बीवरेज रहता है कि वो ज्यादा लेने का नहीं है, और फिश, पोल्ट्री ये जो है नॉन वेज वगैरह बाकी थोड़ा कम करना पड़ता है। लो फैट मिल्क, जो मलाई छोड़ के हमें थोड़ा सा दूध लेना चाहिए, मेंटेन हेल्दी वेट करना चाहिए, एक्सरसाइज रेगुलर करना चाहिए। या देखिए एक्सरसाइज प्रिवेंट एंड कंट्रोल हाई ब्लड प्रेशर एंड कंट्रोल कोलेस्ट्रॉल, इट हेल्प यू मेंटेन अ हेल्दी वेट, वजन का नॉर्मल रखने में ये मॉर्निंग वर्कआउट हमारा इंपॉर्टेंट रहता है। ब्रिस्क वॉक जो हम सुबह में लेते हैं, तो एक्सरसाइज इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल जो रहता है, गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल हमारा घटाता है, ब्लड प्रेशर कम करता है, वेट मेंटेन करता है। गोल 150 मिनट ऑफ मॉडरेट और 75 मिनट्स विगरस एक्सरसाइज अ वीक करना चाहिए। एरोबिक्स एक्सरसाइज, जॉगिंग, जुम्बा, ये सब अपने मॉर्निंग कॉल में ये सभी का जबरदस्त मिश्रण कर चुके हैं हम, कि टारगेट हार्ट रेट 50 से 75 ऑफ योर मैक्सिमम हार्ट रेट, ज्यादा 100 के अबव हमारा हार्ट रेट जाना चाहिए। जब हम वर्कआउट थोड़ा बहुत करते हैं तो उसकी वजह से वो पूरे बॉडी का फ्लश आउट हो जाता है, और उसके साथ हम अगर ये अच्छा हम चाय लेते हैं तो वर्कआउट जब करते हैं तो पूरे बॉडी का जो डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है, क्लींजिंग हो जाता है, और पूरे बॉडी एकदम ये जबरदस्त। और फिर बाद में वर्कआउट करने के बाद हम आधे घंटे में हमारा न्यूट्रिशन लेते हैं तो पूरे बॉडी का सेल्स और पूरे बॉडी का ऑर्गन्स हमारे सक्षम बन जाते हैं। तो ये जो हमने अभी, तो यू कैन लोअर योर हार्ट डिसीज रिस्क, कभी तो बिगिंस टुडे, कल करे सो आज कर, आज करे सो अभी, पल में प्रलय हो जाएगा, भोरे करेगा कब। तो वैसे हमारे जो संत कबीर जी बोलते हैं, तो आज से ही हमें एक अच्छा वर्कआउट और एक अच्छा लाइफस्टाइल हमें अडॉप्ट करने की कसम खानी है, और लोगों को भी सिखाना है। स्मोक छोड़ दो, फिजिकल एक्टिविटी चालू करो, एड स्ट्रेंथ ट्रेनिंग मॉर्निंग कॉल पे हर रोज रहते जाइए। तो ये रिड्यूस साल्ट इंटेक हमने देखा है कि ज्यादा कम करना चाहिए, क्योंकि 80% ऑफ साल्ट इंटेक कम्स फ्रॉम प्रोसेस्ड फूड सच एज ब्रेड, चीज, जो हम खाते हैं ना, तो उसी सभी में साल्ट का प्रमाण ज्यादा रहता है। कि स्मोकिंग किल्स 14,000 पीपल्स एवरी डे, 14,000 पीपल्स ये स्मोकिंग की वजह से जाते हैं। ये गुटखा, पान, तंबाकू जो लेते हैं ना, इमीडिएट एक्सपोजर टू द टोबैको प्रोसीजर इंक्लूड चेविंग्स, जो टोबैको खाते हैं उसकी वजह से क्या हो जाता है कि पूरे बॉडी में खून की नलियां वो कम, उसके नैरोइंग हो जाते हैं, बारीक हो जाते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है कि ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट डिसीज होने शुरू हो जाते हैं। तो इसकी वजह से वो चला जाता है जब तक अच्छा लगता है, लेकिन उसका जो पूरे बॉडी के ऊपर हमें ये होता है। तो रिस्क फैक्टर जो स्मोकिंग है, कॉज प्लैक, प्लैक क्यों शरीर में जो निर्माण होता है, अर्थड़ा, अवरोध निर्माण होना, तो उसकी वजह से कार्बन पार्टिकल से वजह से हो जाता है, और इंक्रीज ब्लड प्रेशर करता है ये स्मोकिंग। एसडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल वो घटाता है, इंक्रीज हार्ट एरिथमिया, उसका हृदय के ऊपर प्रेशर होकर उसकी जो पंपिंग्स है उसके ऊपर, उसके करंट के ऊपर जो उसके ऊपर काम करना शुरू हो जाता है। देखिए कि जब हार्ट अटैक आता है तो नॉर्मल आदमी सर्वाइव हो जाता है, लेकिन जो सिगरेट लेता है, बाकी ये लेता है, तो वो सर्वाइव नहीं होता। उनके डाई जो रहता है ना, वो विद इन आवर, 1 घंटे में ही वो
खत्म हो जाता है, क्योंकि उसके पहले से स्मोकिंग से उसकी वजह से उसके पूरे शरीर में खराबी आ जाती है। तो उसकी वजह से रिकवरी एक अच्छा आदमी के में अच्छा होता है, लेकिन जो बाकी की चीजें करता है उसके ऊपर आ जाता है। देखिए कि जब हार्ट अटैक वुमेन्स में आ जाता है, पुट्स वुमेन्स हु स्मोक एट अ मच हायर रिस्क ऑफ डेवलपिंग कार्डियोवास्कुलर डिसीज। तो अभी देखिए कि जब वुमेन्स जब हार्ट अटैक आता है, तो जो वुमेन्स रहते हैं, स्त्री रहती है, माता बहन रहती है, वो ज्यादा ज्यादा बचती है। क्योंकि क्या होता है कि हार्ट अटैक में इतना पेन रहता है कि वो पेन की वजह से ही 70% आदमी लोग चले जाते हैं। लेकिन फीमेल्स में ये जो पेन रहता है, तो वो क्या होता है कि उनके डिलीवरी के टाइम में इतना पेन वो सहन करते हैं ना, कि हार्ट अटैक से दुगने पेन वो वहां पे सहन करते हैं। तो उनकी बॉडी पेन को एडेप्ट हो जाती है, संघर्ष हो जाती है कि फीमेल की बॉडी या स्त्रियों की बॉडी निसर्ग ऐसा बनाता है कि मेल से ही ज्यादा वो अच्छा सर्वाइव करती है। देखिए डिलीवरी में अगर डिले हो जाता है 2-2 दिन का, तो जब मेल बच्चा रहता है ना, पुरुष बच्चा जो रहता है, वो सर्वाइव नहीं कर पाता, ज्यादा मेल बच्चे मर जाते हैं। लेकिन फीमेल जो रहती है, वो डिलीवरी के टाइम भी वो जबरदस्त सर्वाइव करती है। तो उसको गॉड ने ही या निसर्ग ने उसको इतनी ताकत दे चुकी रहती है कि उसमें वो ज्यादा करके बचते हैं। और डिलीवरी का पेन सहन करने की वजह से ये हार्ट अटैक का वो पेन सहन करते हैं। तो तान तनाव स्ट्रेस फैक्टर भी हमें द नेशंस फर्स्ट किलर मेडिकल प्रूवन स्ट्रेस कंट्रीब्यूशन। स्ट्रेस फैक्टर से हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट होता है, फिर बाद में हृदय की गति और हमारा हार्मोनल इंबैलेंस शुरू हो जाता है। लेकिन जब हम मेडिटेशन अपने फोरम पे लेते हैं, तो उसकी वजह से तान तनाव अपने आप धीरे धीरे कम हो जाता है, जो प्रेशर पूरे बॉडी का बढ़ता है तो वो नॉर्मलाइज हो जाता है, हार्मोनल बैलेंस जो रहता है वो अच्छा हो जाता है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड जो हमारे शरीर में वो अच्छी तरह से तैयार हो जाता है और हम यहाँ से बाहर आते हैं। लेकिन खाली स्ट्रेस ही हमें हार्ट डिसीज, स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर, कोलाइटिस, इरिटेबिलिटी, संधिवात, माइग्रेन, डायबिटीज, ये सभी देखिए, इंसोम्निया, सेक्स प्रॉब्लम, फटीग, स्किन डिसीज, एलर्जीज, अस्थमा, किडनी डिसीज, अल्सर, ब्रीदिंग प्रॉब्लम, इंक्रीज, ये सभी चीजें ये स्ट्रेस से होते हैं। इसलिए स्ट्रेस फ्री रहने के लिए जो हम यहाँ पे मैनेज स्ट्रेस करने के लिए भी बहुत अच्छा मेडिटेशन, प्राणायाम के ऊपर हम ज्यादा ध्यान देते हैं, और लाइफ एकदम स्ट्रेस का ये डाइट प्लान भी हम बताते हैं, एक्सरसाइज भी लेते हैं, माइंडफुलनेस जो योगा रहता है, काउंसलिंग भी होता है अलग अलग, जो हमारे एडवांस माइंड टेक्निक प्रोग्राम जो हमारे सीनियर मेंटर्स डॉक्टर्स लोग जो बाकी सीनियर मेंटर्स रहते हैं वो लेते हैं। तो उनकी वजह से गेट इनफ स्लीप, अच्छा स्लीप रहना चाहिए। देखिए कि हम उठने का अलार्म लगाते, लेकिन मैं अगर हम देखूंगा तो रात में 10:30 बजे का मैंने अलार्म लगाया, क्यों बजा कि मुझे समझ में आता है सब काम छोड़ अभी सोने का, क्योंकि मुझे जल्दी उठना है और जल्दी उठ के थोड़ा बहुत स्टडी करके थोड़ा बहुत कुछ तो अच्छा पढ़ के मैं मॉर्निंग वर्कआउट करूँ। तो इस तरह से और आगे आगे का जो भी सेशन है मैं सुनूं। तो उसी तरह से ना कि मॉर्निंग में उठने का अलार्म लगाना है, कि हमें तो रात में सोने का अलार्म लगाना है, ऐसे हमारे डॉक्टर सुधीर सर कहते हैं। तो ये सभी इम्प्रूवमेंट हो जाता है। जैसे हमारे शरीर में रिबूट जो होता है कि अगर हैंग हो जाता है हमारा मोबाइल, तो क्या करते हैं कि हम मोबाइल बंद करके फिर से शुरू कर देते हैं। गाड़ी भी बहुत देर से नहीं, वहां पे कहीं पे रुक के तो हमें पूरे बॉडी का न्यूट्रिशन करने के लिए देखिए कि रिड्यूस द सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये सॉफ्ट ड्रिंक से हमें दूर रहना है, क्योंकि उसमें बैड कार्बोहाइड्रेट रहते हैं, जिसकी वजह से हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स इंसुलिन सीक्रेट होता है और वो फैट में ज्यादा करके कन्वर्ट हो जाते हैं पूरे बॉडी। ये अल्कोहल भी ज्यादा मात्रा में नहीं है, ये अल्कोहल ज्यादा करके अवॉइड ही करना है। ये फॉरेन में बोलते हैं कि थोड़ा बहुत चल सकता है, वो भी जो ग्रेप से बनी वाली जो पोर्ट वाइन जो रहती है वो, कि थोड़ा बहुत हमारे हृदय के लिए डायलिटेशन करती है, रिड्यूस स्ट्रेस वगैरह करता है, लेकिन उसकी आदत लगती है, और आदत लगने के बाद क्या हो जाता है कि आदमी उसी के ऊपर नहीं रुकता, तो उसका आदत शुरू हो जाता है और हमारे ब्रेन में क्रेविंग शुरू हो जाता है, उसका लेवल कम हुआ कि वो ज्यादा व्यसनाधीन की तरफ जाता है। पहले तो मेडिसिन बोल के लेता है, फिर मजा बोल के लेता है, फिर बाद में उसकी आदत बन जाती है, फिर वो दारू को छोड़ता नहीं है या अल्कोहल को नहीं, या व्यसन उसको पकड़ता है, व्यसन उसको छोड़ता नहीं जब तक वो चला नहीं जाता। प्रिवेंशन बिगन्स विथ यू, टेक वन स्टेप अ टाइम, हमने देखा है बाकी। देखिए कि कैसा है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन भी प्रोड्यूस करने के लिए हमें अच्छे से अच्छे खाना, सोडियम रिस्ट्रिक्ट फिजिकल एक्टिविटी, बाकी ये भी देखा है जो आप 5 पिलर ऑफ द हेल्थ आपने इसके ऊपर बार बार सिखाते हैं हमें कि स्ट्रेसफुल जीवन से दूर रहिए, व्यसन से दूर रहिए, टेंशन से दूर रहिए, योगा करिए, डाइट और दिनचर्या जो रहता है वो अच्छा लीजिए, मॉर्निंग वर्कआउट के ऊपर आके एग्जैक्टली करिए। तो ये जब कोलेस्ट्रॉल बन के हर एक हार्ट डिसीज का प्रॉब्लम हो जाता है, तो उसके ऊपर वाई इज कोलेस्ट्रॉल इज बैड, तो ये हमारे शरीर का जो भी कुछ है वो कम करने के लिए बीटा हार्ट बोल के आपने यहाँ पे जो मिलता है हार्ट हेल्थ के बारे में, तो ये ओट्स जो रहते हैं उससे ये बनता है,
और जिसकी वजह से क्या है, सोल्यूबल फाइबर्स रहते हैं। ये फाइबर्स क्या होता है, जब हम खाते हैं तो अनसोल्यूबल और सोल्यूबल दो प्रकार पड़ते हैं। तो ये एक्सट्रैक्ट जो है पूरे बॉडी में जाता है, और फाइबर क्या करता है कि क्लींजिंग का काम करता है, पूरा वो खींच के बाहर निकाल के फेंक देता है। तो हमारे डॉक्टर निर्मला जी तेलरांडे मैडम जो नागपुर से बिलोंग करती है, वो फाइबर के ऊपर या अपने कार्बोहाइड्रेट के ऊपर जबरदस्त सेशन लेती है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट यानी फाइबर है, तो वो जबरदस्त बताते हैं। तो जब आप वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट करेंगे ना, तो ये पूरी चीजों का आपको पता चलने वाला है। तो ये बीटा हार्ट आपके शरीर में जाके वहां पे बैड कोलेस्ट्रॉल खींच के वो बाहर निकाल देता है पेशाब के जरिए, मोशन के जरिए, और जिसकी वजह से ओट बीटा ग्लूकागॉन इज अ नेचुरल फॉर्म ऑफ सोल्यूबल फाइबर फाउंड मोस्टली इन द आउटर लेयर ऑफ द ओट्स ग्रेन। उससे भी ये रिसर्च करके वहां से निकाला है। पर सर्विंग 3 ग्राम रहता है उसमें सोल्यूबल फाइबर। तो क्या होता है कि इसमें शुगर एडेड नहीं है, बाकी नहीं है। तो आप ये द मेंटेन इंग्रेडिएंट ऑफ बीटा हार्ट इज ओट वेल। तो ये प्रूवन कर देता है कि ये बूस्ट हार्ट हेल्थ बाय रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ कंट्रीब्यूशन टू कोरोनरी आर्टरी डिसीजेस। हृदय का जो खून पुरवठा जाने वाले जो आर्टरीज रहते हैं, कोरोनरी आर्टरीज बोलते हैं उसे, तो उनका साफ सफाई करता है, जिसकी वजह से न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन अच्छी तरीके से पूरे हमारे हार्ट को जाता है। और जिसकी वजह से तो इसमें क्या होता है कि 30 सैचेट आते हैं इसमें, और एक सैचेट 15 ग्राम का रहता है। और क्या होता है कि फॉर्मूला 1 शेक में, या आप शेक में भी डाल के ले सकते हैं, या नहीं तो 250 ml ऑफ वाटर में भी ये डाल के हम दिन में एक बार हम ले सकते हैं। ऐसे 3 महीने कीजिए, जिसको कोरोनरी आर्टरीज का डिसीज का ये है, तो उसके ब्लॉकेजेस और बाकी का भी उसका ये कम होने में मदद हो जाता है। और ये सप्लीमेंट है, ये नेचुरल है, उसकी वजह से हमें उसके ऊपर कोई भी प्रेशर या प्रॉब्लम नहीं आता, उसके कॉम्प्लिकेशन भी कोई नहीं होता कि बाबा मैं डॉक्टर से पूछूं, या मैं भी डॉक्टर हूँ कि मैं इससे पूछूं क्या। ये तो खाना है, जब हम खाना खाते तो डॉक्टर को पूछते, उलट उस खाने में तो रासायनिक खतों का यूज ज्यादा रहता है, बाकी का यूज रहता है। तो उसके बारे में हमें सोचना चाहिए कि मैं सेंद्रीय खतों का खा रहा हूँ, या घर में परस बाग लगा के वहां से मेरा खुद का खाना मैं खुद ये करूँ, उसके ऊपर ये करना चाहिए। तो थोड़ा नेट में प्रॉब्लम आ रहा है, यस। तो लास्ट के कुछ एक 5-6 स्लाइड है, हम देखेंगे, बहुत जबरदस्त है ये, लास्ट तक बने रहने चाहिए। लास्ट के कुछ 5 स्लाइड में भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो देखिए कि ये जो रहता है तो पाउडर फॉर्म में रहता है, तो हम ये ले सकते हैं। ओट्स बीटा ग्लूकागॉन उसके जो ऊपर का है, सो गुड फॉर यू, डिक्रीज बैड कोलेस्ट्रॉल एब्सॉर्प्शन, शरीर में एब्सॉर्ब भी नहीं होने देता, पहले जो जाता है उसको तो खींच के निकाल देता है। हेल्प कंट्रोल ब्लड शुगर, आपको शुगर है, उसकी वजह से भी हार्ट का प्रॉब्लम है, तो शुगर भी वो कंट्रोल करेगा। गुड फॉर स्लिमिंग, वेट मेंटेन, ये वेट मैनेजमेंट में भी अच्छा काम करता है। अगर कोई एक सैचेट फ्यूल में डाल के अगर लेता है, वो फ्यूल ज्यादा गाढ़ा हो जाता है और उसको भूख नहीं लगती, और अच्छा बॉडी का न्यूट्रिशन भी वो करते चला जाता है, और पूरे बॉडी का, खाली हार्ट के कोरोने का नहीं, तो पूरे ब्रेन का, किडनी का, सभी आर्टरीज में जाके वो वहां का जो बने वाला लेयर है वो खींच के बाहर निकाल देता है। प्रोमोट द ग्रोथ ऑफ फ्रेंडली बैक्टीरिया, और शरीर में और हमारे गट्स में जो हमारे शरीर को इंपॉर्टेंट गुड बैक्टीरिया रहते हैं, उनकी ग्रोथ करने में हेल्प करता है। जिसकी वजह से ये देखिए कि अलग अलग ये है फाइबर्स कि अलगी जो रहता है वो इम्यून हेल्थ हमारा बढ़ाता है, ईस्ट है वो इम्यूनिटी बढ़ाता है। ये हमारा ओट्स और बार्ली जो है, तो उससे क्या होता है, कार्डियोवैस्कुलर अच्छा हो जाता है। कि जैसे हम ठंडी में बाजरा खाते हैं, तो उसमें तो देखिए कि सेलुलोज जो हम ज्यादा करके ये खाते हैं ना, भाजी पाला वगैरह बोलते हैं, तो उससे गट्स अच्छा रहता है। तो द एक्स्ट्रा एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बिल्ड अप इन द वॉल ऑफ आर्टरीज, जैसे बिल्ड हो चला जाता है, धीरे धीरे बढ़ते चला जाता है, जैसे हमारा कई बेंड आ जाता है बढ़ते ना वैसे। और फॉर्मिंग अ प्लेक, जिसकी वजह से आर्था निर्माण करता है धीरे धीरे। वो बोलते हैं कि जब एंजियोग्राफी प्लास्टी होती है तो क्या बोलते हैं, अरे यहाँ पे 60% ब्लॉक है, 40% ब्लॉक है, 100% ब्लॉक है। तो उस तरह से हार्ट अटैक जब आता है तो कितना रोड ब्लॉक हो जाता है, रक्तवाहिनी कितना, तो उसके ऊपर रहता है कि वह अटैक में बचता है कि नहीं आदमी। 100% ब्लॉक होता है तो आदमी चला जाता है, लेकिन पहले इसमें 30% ब्लॉक था, अटैक आया, दूसरे इसमें 60%, तीसरे इसमें 70%, तो बोलते यार 3 अटैक आया लेकिन उसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये एक अटैक में ही गया, लेकिन उसमें कितना ब्लॉकेज है उसके ऊपर वो पूरा अवलंबन रहता है। तो ये सभी चीजें, व्हाट आर द हेल्दी फैट्स, तो हमें खाने में हेल्दी फैट ज्यादा करके लेने चाहिए कि जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड ज्यादा है, ओमेगा 6 हमें नहीं लेना चाहिए। फैट के ऊपर बहुत अच्छा सेशन हमारे रहते हैं, तो उसके बारे में हम देखते हैं कि क्या होता है कि देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन स्ट्रेस, डाइट एंड इन्फ्लामेशन। जब तान तनाव हमें आता है ना, तो हमें क्रेविंग्स शुरू हो जाते हैं, हम कुछ भी खाना शुरू कर देते हैं, चाय पीना शुरू कर देते हैं, फ्रिज खोलते हैं, तो उसमें समझ में नहीं आता कि स्ट्रेस में हम क्या खा रहे हैं, एक्स्ट्रा कैलोरीज हम कंज्यूम करते हैं, और जिसकी वजह से क्या होता है, बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है। इन्फ्लामेशन से ही पूरे डिसीज का शुरुआत शुरू हो जाता है पूरे। अगर इन्फ्लामेशन ही नहीं होता तो आगे कौन सा भी डिसीज नहीं होता, इम्यूनिटी पावर हमारी अच्छी रहती है।
तो देखिए कि इन्फ्लामेशन करने के लिए सैचुरेटेड फैट है, ट्रांस फैटी एसिड, रेड मीट, सिंपल शुगर, ये जो है ना इन्फ्लामेशन के लिए, इसलिए शुगर से दूर रहिए। जो हमारे आचार्य सर बोलते हैं ना कि 5 भूतों से आप दूर रहिए, मैदा, शुगर, साल्ट, बाकी साबुदाना और ये सब कुछ देख लीजिए आप, वेट लॉस मैराथन में पार्टिसिपेट करिए, सब समझ में आएगा। तो एंटी इंफ्लामेटरी जो रहता है ओमेगा 3 फैटी एसिड, फिश ऑयल जो रहता है, पॉलीफिनॉल्स इन फ्रूट्स, जिंजर, ग्रीन टी, ये जो हमारा ग्रीन टी या जिंजर जो बोलते हैं ना, तो अपने अफ्रेश में आ जाता है। और बाकी फिश ऑयल तो कोई खाता नहीं, ज्यादा फिश हो गए तो ओमेगा 3 हम ले सकते हैं जो नॉन वेज नहीं लेते। तो ये क्या होता है कि जिसमें ये बैड कोलेस्ट्रॉल जो रहता है वो खींच के निकलता है, जैसे कांटा ने कांटा काटने जैसा प्रकार बोलते हैं ना, तो वैसे ही ये जो हमारे शरीर में खराब जो बैड कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है, जो शरीर को तकलीफ दे रहा है, जो ऑर्गन्स को, वेसल्स को जाने में डैमेज कर रहा है, अड़थड़ा निर्माण कर रहा है, वहां को न्यूट्रिशन नहीं जाने दे रहा है, और वहां का जो पोषण है उस ऑर्गन का कम कर रहा है, जिसकी वजह से वो ऑर्गन की जो साइन कार्य अच्छी तरह से नहीं हो रहा है। और जो ऑर्गन के कार्य के ऊपर ही हमारे शरीर का कार्य और हमारी हेल्थ इंपॉर्टेंट रहती है, तो वो खींच के निकालता है, हम जब शरीर में जाता है तो दोस्त दोस्त को निकालता है। वैसे तो ओमेगा 3 फैटी एसिड जो हम हर्बल लाइफलाइन जो अपनी कैप्सूल है वो जब हम लेते हैं तो हमारा ये कार्डियोवास्कुलर डिसीज, हमारा ब्रेन, हमारा जॉइंट अच्छा बन जाता है। तो इट इज अ सप्लीमेंट है, ये इट इज नॉट, ये कोई दवा नहीं है कि आपको ये खाए और दवा है इसके लिए। इसलिए आप जो भी कुछ ले रहे हैं उसके साथ आप ये ले सकते हैं। ये हमारी बॉडी को न्यूट्रास्यूटिकल्स है, सप्लीमेंट है, ये खान पान है, ये खाना है। रिड्यूस इन्फ्लामेशन, जो भी ये डॉक्टर लुई इग्नारनो ये जो रिसर्च किया है, इनोवेशन किया है, तो उनको ये नोबेल प्राइज विनर है कि जो भी ये किसने किया है। तो इसमें इंक्लूड ईपीए एंड डीएचए, ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो वो ओमेगा 3 फैटी एसिड हेल्प टू मेंटेन अ हेल्दी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, पूरी यानी हृदय से लेके पूरे बॉडी में का सर्कुलेशन है वो अच्छा करके देता है, बाय मेंटेनिंग ब्लड ट्राइग्लिसराइड लेवल विद इन नॉर्मल रेंज। तो उसी तरीके से ये इसमें डीएचए डोको जो एसिड है जो बोलते हैं ना एसिड, तो ये डी सिप के इसमें ही मिलता है कि जो हमारे साल्मोनेला फिश है वो डीप सी में रहती है, तो वहां पे जाके उससे वो निर्माण किया जाता है, और जिसकी वजह से ये अलग अलग इसमें कहीं पे भी फैटी एसिड कहाँ कहाँ मिलता है, तो उसके कुछ वॉलनट्स है, एग्स है, ब्रूसिली है, और बाकी स्पिनच है, ये पालक, इसमें भी ऑलिव ऑयल, इसमें भी ये मिलता है। तो अलग अलग ये देखिए कि ओमेगा 3 कैसा हमारे ब्रेन को, हार्ट डिसीज को, इंफ्लामेशन रोकता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स को भी कम कर देता है, मेंटल डिसऑर्डर्स की जो रहते हैं कोई प्रॉब्लम तो भी वो दिमाग को अच्छा बनाता है, अल्जाइमर डिसीज जो होते हैं उम्र के हिसाब से वो भी कम होते हैं, कैंसर भी नहीं होने देता क्योंकि सर्कुलेशन अच्छा बढ़ाने के बाद ताकत देता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है, तो इन्फ्लामेशन से सब होता है। इंप्रूव बोन हेल्थ, गुड स्किन अच्छा करता है, फाइट एंजाइटी डिप्रेशन से भी ये सब जबरदस्त काम करना शुरू कर देता है। तो ये सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल 6 मिलीग्राम ऑफ विटामिन ई और 300 मिलीग्राम ऑफ ईपी और ईडीएचए कंटेंट इसमें रहता है। हमारे शरीर को कितना लगता है, मेल को 1.8 ग्राम पर डे, यानी अगर गोली के बारे में देखेंगे तो साइट्रिक 18 6 गोलियां दिन में लगते हैं, फीमेल में देखेंगे तो 1.2 ग्राम पर डे इतना लगता है, और कार्डियोवास्कुलर कार्डियोलॉजी सजेस्ट 3 से 4 ग्राम पर्यंत तुम्ही घेऊ शकता, 3 से 4 ग्राम तक, यानी कितने टैबलेट हुए। तो इसलिए जो हमारे एक सीनियर वेलनेस कोच है जो दूसरे फोरम के है, वो खुद डॉक्टर है, तो 6 गोलियां सुबह शाम खाते, कैसे खाते मुझे पता नहीं, मैं ज्यादा एक दो मैं गोली खाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं आता मुझे, और अच्छी तरीके से मैं मेरी हेल्थ मेंटेन कर। जब वो 6 गोलियां सुबह शाम खाते, वो देखने के बाद, वो भी डॉक्टर एमबीबीएस और पीजी है, हाँ, तो वो देखने के बाद मैंने भी सुबह शाम एक टैबलेट शुरू कर दिया, और मुझे जो बाल झड़ रहे थे वो कम हो गया, नींद अच्छी तरह से आ रही है, आंखों का जो चश्मा था मेरा वो निकल के गया। देखिए पहले मैं बड़ा चश्मा लगा के मैं ये करता था, अभी आंखों का चश्मा निकल गया मॉर्निंग वॉक के ऊपर, या अपना चाय नाश्ता और ये बाकी ऐसा न्यूट्रिशन लेने के बाद, ये जबरदस्त उसके ये है। तो सपोर्ट जो हमारा अगला है, जो हम नाइट वर्क लेते हैं उसके साथ, तो ये सपोर्ट हेल्दी ब्लड प्रेशर, प्रमोट क्रिएट सर्कुलेशन, सपोर्ट एनर्जी प्रोडक्शन, सपोर्ट ब्लड फ्लो, आर्टरी हेल्थ, इसमें भी ये इंपॉर्टेंट काम करता है कि सर्कुलेशन अच्छी तरीके से बढ़ा के अपना नाइट वर्क है, समझो हम वो बाद ले सकते हैं, नहीं तो हमारे फ्यूल में भी एक चम्मच डाल के हर रोज हम वो ले सकते हैं। कैसा होता है कि अगर उसका फ्लेक्सिबिलिटी पूर्ण को आर्टरी की कम हो जाती है और अंदर से कोटिंग भी हो जाता है, तो क्या होता है कि 2.5 इंची जो पाइपलाइन रहती है वो 2 इंची बन जाती है समझो हमारी, लेकिन इससे वेजोडाइलेशन होने की वजह से फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है, उसकी वजह से वो फ्लेक्सिबल हो जाता है, तो जिसकी वजह से जो बीपी बढ़ चुका है वो भी नॉर्मलाइज हो जाता है। वो 3 इंच की अगर पाइपलाइन होती है 2.5 इंच की इसमें प्रेशर, तो उसका प्रेशर अपने आप कम हो जाता है।
तो वैसे इसमें और अच्छी नींद आ जाती है। नाइट वर्क, रिफ्रेश, पाउडर मिक्सिंग, L-arginine कंटेंट उसमें रहता है। हेल्प्स क्रिएट मोर नाइट्रिक ऑक्साइड, जो नाइट्रिक ऑक्साइड पैदा होता है, हेल्प योर कार्डियोवास्कुलर सर्कुलेटरी सिस्टम टू हेल्दी। इसमें कंटेंट विटामिन सी, ई, फोलिक एसिड भी है, तो जिसकी वजह से नाइट्रिक ऑक्साइड जो निर्माण होता है और विच कैन प्रोटेक्ट योर कार्डियोवास्कुलर हेल्थ, सर्कुलेटरी सिस्टम, और ये बाकी हमने सब ये देखा है। तो हेल्प क्रिएट मोर लाइफ सपोर्टिंग नाइट्रिक ऑक्साइड, जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि पूरे वेजोडाइलेशन होने के बाद हर एक ऑर्गन को अच्छा न्यूट्रिशन, ऑक्सीजन और ये सब वहां पे पहुंचने की वजह से हमारे सेल, टिश्यू, ऑर्गन सक्षम बन जाते हैं। ये वहां का काम करता है हर एक चीज में भी। और अच्छी नींद आती है, अच्छा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ता है, तो इस तरह से ये प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में ये जबरदस्त काम करता है, इम्यूनिटी सिस्टम हमारा बढ़ाता है, एंडोक्राइन, क्रिएटिव न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, ये सभी में अच्छी तरीके से काम वहां पे करना शुरू कर देता है। तो देखिए कि नाइट्रिक ऑक्साइड 10 की उम्र में या 20 तक अच्छा रहता है, 100% हमें हमारी बॉडी तैयार करती है, लेकिन अबव 30, अबव 40 देखिए कैसे कम होता 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 चला जाता है। यानी हाँ, अबव 40 हमें थोड़ा मात्रा में नाइट्रिक ऑक्साइड लगता है, और इसका सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से हर ऑर्गन में, तो हमारे जो प्राइवेट पार्ट है, सेक्स ऑर्गन है, वहां पर भी ये सर्कुलेशन अच्छा बढ़ाता है, और हमारा सेक्स का जो प्रॉब्लम है वो भी दूर हो जाता है, और इम्प्रूवमेंट हो जाती है, हमारा सेक्सुअल हेल्दी लाइफ वहां पे इम्प्रूवमेंट हो जाता है। देखिए कैसे कि ये पेरिफेरल सर्कुलेशन जब खून पुरवठा कम होना शुरू हो जाता है, और जब नाइट्रिक ऑक्साइड लेते हैं तो वेजोडाइलेशन की वजह से किस तरह से खून चला जाता है। समझो ये हमारा पेनिस है, वो ये पार्ट हमारा, तो वहां पर भी एक खून पुरवठा ज्यादा बढ़ने की वजह से हमारा जो इरेक्शन है वो अच्छी तरीके से हो जाता है। किसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, डायबिटीज में, ब्लड प्रेशर में, सेक्सुअल हेल्थ अगर किसके हैम्पर हो चुके हैं, तो इसमें ये ज्यादा यूजफुल होता है और इसमें बढ़ जाता है। तो ये गेट स्टार्ट आज से ही एक्टिव बनिए, कोलेस्ट्रॉल कम कीजिए, ईट अच्छा खाना खाइए, रिड्यूस ब्लड शुगर, वेट लॉस करते जाइए, और अच्छा अपने फोरम के ऊपर ये जो हमारा हमने पहले सुना था कि जो पूरे बॉडी में ग्लोबल न्यूट्रिशनल फिलोसॉफी की वजह से जो हमारा सेलुलर न्यूट्रिशन है वो लेते लेते पूरे बॉडी में जो हमारा ये सेलुलर न्यूट्रिशन, जो हमारा फॉर्मूला 1 शेक है कि वो मील रिप्लेसमेंट का बहुत अच्छा काम करता है, पूरे बॉडी को न्यूट्रिएंट ग्लो, ग्लाइसेमिक इंडेक्स वो काम करता है। और अच्छी तरीके से ये प्रोटीन पाउडर जो हमारा ये हाई क्वालिटी सोया और वे प्रोटीन है, कि एनिमल प्रोटीन नहीं है, उसकी वजह से उसके किसी भी ऑर्गन को तकलीफ ये देता नहीं है। और ये लीन मसल करता है, कंट्रोल हंगर और बर्न फैट, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारे बॉडी का सेल का न्यूट्रिशन की वजह से टिश्यू ऑर्गन अच्छी तरह से बन जाते हैं, और पूरे बॉडी का। और इस शेकमेट में हम ये शेक में हमारे शेकमेट जो है वो डालते हैं, जिसमें दूध से एक्सट्रैक्ट बना के की वजह से उसमें विटामिन डी, कैल्शियम अच्छी तरीके से, ये सभी एक जगह आके जो अवर ग्लोबल न्यूट्रिशनल फिलोसॉफी जो है पूरे दुनिया भर में जो साइंटिस्ट ने बनाया, तो उसी में ये फुलफिल हो जाता है। इसलिए वर्ल्ड नंबर बेस्ट हमारा न्यूट्रिशन है, चाय नाश्ता है, और जिसमें सभी ये ऑप्टिमम लेवल हमें ये कर देता है। ये सिट टू फिट टेक्नोलॉजी से हमें शरीर में जाता है, उसकी वजह से ये जो विराट कोहली जी है, फिर बाद में हमारे साइना नेहवाल, मेरी कोम और क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ये सब लेते हैं ना कि वड़ा पाव और पोहा उपमा खा के अपना परफॉर्मेंस दिखाते हैं। तो वो खुद के लिए, देश के लिए जब वो परफॉर्मेंस दिखाते हैं, तो उसके पीछे उनका राज ही एनर्जी का, फिटनेस का यही है। तो हम भी ये कर सकते हैं, और इस तरह से अपना चाय अलग अलग इसमें, और एक कश्मीर का विलो जो आया, कावा जो अभी आया है, तो वो और एक ताज उसके ऊपर एनर्जी, अलर्टनेस, रिड्यूस फटीग जो भी बोलते हैं ना, इसमें से डिटॉक्सिफिकेशन अच्छी तरीके से होता है, बॉडी का क्लींजिंग अच्छा होता है, वेट लॉस में भी ये जबरदस्त काम करना शुरू कर देता है। और उसके साथ अगर हम फ्रिज में ही या आलो प्लस लेते तो डाइजेशन सिस्टम और पूरे बॉडी का भी क्लींजिंग अच्छा शुरू हो जाता है। और ये अच्छा शुरू होने में, और जब हमारे खान पान से सब मिलता नहीं है, तो जो मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे शरीर को लगते हैं, तो मैक्रो यानी ज्यादा मात्रा में लगने वाला वो पाउडर फॉर्म में आके हम न्यूट्रिशन में लेते हैं, लेकिन जो विटामिन मिनरल्स रहते हैं वो माइक्रो फॉर्म के, वो हमारे बॉडी को जो मिलते नहीं हमारे खान पान की वजह से, क्योंकि ग्रोइंग, स्टोरिंग, कुकिंग हमें पता है कि इसमें सब न्यूट्रिशन उड़ जाता है। तो ये उसमें हम मल्टीविटामिन लेते हैं, लेकिन ये एक्टिवेटेड फाइबर जो है वो हमारे जब हम खाना खाने से पहले लेते, कहीं पार्टी पे वगैरह जाते, तो बॉडी में एब्सॉर्ब होने नहीं देता फैट वगैरह बाकी, और शरीर में का भी बैड कोलेस्ट्रॉल ये सब घटा के वजन अपना जल्दी से जल्दी इससे कम होता है, और हमें बॉडी क्लीन रखने में मदद कर देता है। तो देखिए कि ये जो है वो मल्टीविटामिन मैंने अभी बोला था कि जिससे इम्यूनिटी सिस्टम हमारी अच्छी रहती है, 20 अमीनो एसिड न्यूट्रिएंट्स उसमें रहते हैं, और ये जबरदस्त काम करना शुरू कर देता है।
ये सेल एक्टिवेटर जो है वो शरीर में के माइक्रो सर्कुलेशन बढ़ाता है, हृदय के, गर्भ की पिशवी के, बाकी ये सभी के, जिसकी वजह से ये जबरदस्त काम करना शुरू कर देता है। सेलुलोज जो भी फैट रहता है शरीर में जल्दी से जल्दी रिड्यूस करके सर्कुलेशन अच्छी तरह से बढ़ा के हमारे हार्ट को भी अच्छा काम करने में ये मदद करता है। तो इस तरह से ये कुछ जो ये है, तो हम उसकी वजह से फिट एंड फाइन रह सकते हैं। हमारा हार्ट, हमारा ओवरऑल वेलबींग हम अच्छा रह के हम अपने खुद के परिवार के और समाज का भी एक हेल्थ मेंटेन रख सकते हैं। क्योंकि हार्ट के बारे में जानकारी, उसको न्यूट्रिशन देके उसको जपना ये इम्पॉर्टंट आहे। वो हेल्दी लॉंग लाईफ, सुखी दीर्घ संपन्न जीवन जगण्यासाठी आणि हे जीवन आपल्याला आपले जे काही ध्येय आहे, धर्मार्थ काम मोक्षासाठी आलेलं आहे, त्यासाठीच आपलं आरोग्य आहे। म्हणून माणसाने सर्व गोष्टींचा त्याग करून शरीर का रक्षण करना चाहिए, क्योंकि शरीर का नाश हुआ तो सभी चीजों का नाश हो जाता है। मैं भगवान धन्वंतरी चरणी प्रार्थना करूंगा कि आप सब लोगों ने मेरा ये लेक्चर ध्यान से सुना, इसलिए आपको दीर्घ और सुखी संपन्न आयुष्य मिले, आपको आरोग्य और ऐश्वर्य मिले। इस मिलने वाले आरोग्य और ऐश्वर्य से आपके हाथ से कुटुंब सेवा, समाज सेवा, देश सेवा घड़े। थैंक यू वेरी मच। माय गॉड, क्या कहूं मैं इस सेशन के बारे में। मतलब इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हमें बताई गई है आज डॉक्टर आनंद सर के द्वारा। काफी चीजें पता भी थी अगर आप लोगों को, तो भी वो जो रिकलेक्ट हो जाती है एक बार वापस दोहराने के बाद, तो इट्स रियली अमेजिंग। सभी की तरफ से मैं फीडबैक बिल्कुल दे देता हूँ। एज यूजुअल बहुत ही अमेजिंग सेशन रहा है आनंद सर का। हमें क्या करना चाहिए, क्या अवॉइड करना चाहिए, कौन से सप्लीमेंट्स इंपॉर्टेंट है, ये सारी बातें उन्होंने बताई है। और मैंने बताने से पहले ऑलरेडी हैंड रेज हो चुके हैं। तो चलिए हम लोग ज्यादा टाइम न लेते हुए पहले श्रेया मैम से बात करेंगे। ये श्रेया मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि आनंद सर ने हमें बताया कि हार्ट का इम्पोर्टेंस भी हमें पता है, मगर फिर भी जब तक हमें उसका प्रॉब्लम फेस नहीं होता है, मतलब दांत से भी लेकर कौन सा भी ऑर्गन जब हमें प्रॉब्लम नहीं देता है, तब तक हम जपते ही नहीं है। ये रियलिटी है। और हमें क्या करना है, अभी सिखाया भी जाता है। कई लोग अभी अटेंड है, उनको लगता होगा कि इतना इतना इम्पोर्टेंस है और हम इतना केयर नहीं ले सकते, हमारा बिजी शेड्यूल है। मगर आपको क्या करना है, आप एक बार सोचिए, सर ने बोला कि विजरल फैट का लेवल हम कंट्रोल करते हैं तो हार्ट को फंक्शनिंग में प्रॉब्लम नहीं आता है। तो ये काम तो आपका कोच ही आपको कर दे रहा है। मतलब आप किस मकसद से यहाँ पे आए हो, कि वेट लॉस करने के लिए या वेट बढ़ाने के लिए। तो ये बात बहुत अहमियत रखती है कि आप आइडियल वेट पे कितना हो, है ना। तो आइडियल वेट पे जितना हो उतना हमारा जो वेसल्स है उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल मेंटेन रहेगा, या फिर बीएमआई जिनका मेंटेन है उनको ये सारी जो दिक्कतें हैं हार्ट फंक्शनिंग में हो या फिर बाकी ऑर्गन्स के फंक्शनिंग में हो, तो ये आपको हेल्प करेगी। तो आनंद सर ने जो बताया है, इतना मतलब महत्वपूर्ण नॉलेज दिया है आज, तो थैंक यू सो मच मैं कहना चाहूंगी। और आपके वजह से कंसेप्ट जो फिट है माइंड में, उसको और क्लियरिटी मिलती है और डेप्थ में हम समझ पाते हैं। तो थैंक यू सो मच सर। और ऐसे ही हमें नॉलेज शेयर करते रहिएगा। थैंक यू सो मच। Yes, and thanks to you also for giving your feedback and adding some values. Yes, Anil sir. गुड मॉर्निंग. आनंद सरांनी तर म्हणजे खूप चांगल्या प्रकारे सेशन घेतलेलं आहे. कारण आपण जे मी सांगितलं धावपळीच्या आपलं जे धावपळीचं जीवन आहे, यामध्ये आपण आपल्या शरीराकडं लक्षच देऊ शकत नाहीत. कारण लक्ष न दिल्यामुळे काय होतं, आपण चला आहे ते आपण जे जसं आहे तसं आपण खातो आणि आपापल्या कामाला निघून जातो. यानं काय होतं की आपण लक्ष न दिल्यामुळे हा जो विषय आहे, कारण हे सरांनी जसं सांगितलं की हार्ट अटॅकचा जो विषय तो आम्ही बऱ्याच जणांना जवळून बघितलेला आहे. मी माझ्या जवळचा किस्सा, आमचे एक मित्र होते मुंबईला, शंकर चव्हाण म्हणून, त्यांच्याकडे सहज मी भेटायला गेलो होतो. त्यांनी ते अंगावर काढलं. मी का सांगतो की लोक काय करतात की छातीत दुखालं, सरांना सांगितलं की छातीत दुखण्याचे पण वेगवेगळे प्रकार आहेत. ते आपल्याला कळायला पाहिजे की छातीत दुखते म्हणजे कसं दुखते, गॅसेसमुळे दुखतं का हार्ट आपल्याचे जे संकेत येतात त्याच्यामुळे दुखतं. ज्यावेळेस त्यांच्या घरी गेलो, त्यांना मी खाली भेटलो होतो, तर त्यांनी सांगितलं की तुम्ही वर जावा आणि मी जाऊन दुधाची फक्त पिशवी घेऊन येतो. तर त्यांनी त्यांच्या मुलीचं डिलिव्हरीला मुली आली होती, तर त्यांनी त्यांचं दुखणं अंगावर काढलं. त्यांनी आज उद्या जाऊ, उद्याचं परवा जाऊ असं म्हटले त्यांनी. आणि विदिन 1 तासामध्ये जसं त्यांनी जिनावर चढून 3 मजली जिना चढून त्यांनी वर आल्यानंतर त्यांनी बाथरूमला गेले
म्हणजे आंघोळ करण्यासाठी गेले तर त्यांना असं वाटलं की आता मला 100% मला अटॅक आलेला आहे. आणि त्यांनी बाहेर आले त्यांनी आणि म्हणजे माझ्या मांडीवर त्यांनी त्याचं डोकं ठेवलं आणि त्याने म्हणजे असं वाटतं की तो तिथे प्राण सोडला त्यावेळेस. इतकी म्हणजे समोर माझी घडलेली घटना आहे. आणि त्यांना आम्ही उचलून आम्ही हॉस्पिटलला घेऊन गेलो. हॉस्पिटलला घेऊन गेलो, डॉक्टर सांगितलं की म्हणजे हे म्हणजे गेले म्हणून त्यांनी सांगितलं. म्हणजे मी काय सांगतो की आपण छोट्या छोट्या गोष्टीकडे लक्ष द्या. आणि जे आनंद सरांनी आता एक जवळपास एक अर्धी तासभर त्यांनी सांगितलं की काय छोट्या छोट्या गोष्टी आहेत की आपण त्या कशा घरातल्या घरात बघितल्या पाहिजे, घरातल्या घरात तुमचा काय करायला पाहिजे, कसं लक्ष द्यायला पाहिजे. कारण पैसा महत्वाचा नाहीये. शरीर एकदा जर गेलं तर शरीर परत येत नाहीये. पैसा आपण आयुष्यभर कमवू शकतो. अप्सरानं सांगितलं की झोपतानाचा अलार्म लावा, ना की उठतानाचा. जर आपण वेळेवर जर झोपलो तर आपली झोप पूर्ण झाली तर आपण वेळेवर उठू शकतो. लोक बरेच काय करतात, रात्री 12, 1, 2 ला झोपतात, सकाळी पहाटे 5चा अलार्म लावतात की मला माझ्या कामाला जायचंय करायचं म्हणून. त्यांची झोप होत नाहीये आणि मग कालांतराने ह्याचं रूपांतर जे आहे ते मोठ्या रोगामध्ये होतं. आणि हे आपल्याला कधी कळतं, जसं सरांना सांगितलं की डॉक्टरकडे गेल्यानंतर मग ते सांगतात की तुमचं हे टेस्ट करा, तुमचं टेस्ट करा. कारण त्यावेळेस शेवटची परिस्थिती अशी असते की जो माणूस आजारी पडतो किंवा जो माणूस ज्याला अटॅक येतो तो माणूस ऑपरेशन थिएटर मध्ये असतो आणि बाकीचे लोक सगळे बाहेर असतात. मध्ये काय चाललं त्यांना माहित होत नाहीये. आणि बाहेर आल्यानंतर मग ते लोक म्हणतात की काय पैसा द्यायचा. मग म्हणतात लोक काय पैसा द्यायचा ते जाऊ द्या, किती पैसा लागायचे पैसा लागू द्या, तुम्ही आमच्या माणसाला वाचवा किंवा आमच्या माणसाला काय पैशाची काळजी करू नका. अरे तुम्ही अगोदर जर तुमच्या शरीराची काळजी तुम्ही घेतली असती तर एवढं त्यांना म्हणायची गरज तुम्हाला पडलीच नसती. बरोबर आहे. खूप म्हणजे सोप्या आणि सुटसुटीत भाषेमध्ये सरांनी स्लाइड सर सगळ्यांना पटेल असं खूप चांगल्या प्रकारे सर हार्टचं तुम्ही कशी काळजी करायचं सांगितलं. थँक्यू सर. थँक्यू सर. आपण ते शंकर शेड बद्दल बोलत ते कुठल्या मुंबईमध्ये कुठे राहायचे? सर साकीना केला आपण त्यांच्यावर आपल्यासारखं गेलो होतो मला तेच म्हणायचं आहे. आणि ते तिथले डॉन होते. म्हणजे एवढा मोठा डॉन सुद्धा नुसत्या हार्टसाठी सगळं वैभव सोडून ते निघून गेले. म्हणजे त्याचं मला आश्चर्य वाटतं की एवढा मोठा डॉन साकी नाकेला राहायचे आणि बरेच लोक त्यांच्याकडे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी येत होते. ते आम्ही स्वतः बघितलेले. आणि फक्त केवळ हार्ट याच्यासाठी ते गेले. माझ्याकडे मी अजूनही सांगतो की एक पोस्ट मास्टर होते, इथून एक 7 किलोमीटर आसू नावाचं गाव आहे. आणि ते खूप जाड होते. माझ्याकडे ते त्वचेचा आजार दाखवण्यासाठी आले होते. मी त्यावेळेस त्यांना सांगितलं होतं की जसं पाणी राहिल्यामुळे शेवाळ जमतं तशा पद्धतीने त्वचेवर तुमच्या ते जोपर्यंत तुमचं वेट लॉस होत नाही तोपर्यंत ते कायम नीट होणार नाही. आणि तुम्हाला बाकीचे प्रॉब्लेम येऊ शकतात. तुम्ही एक जिता जागता बॉम्ब आहात, कधी उडल सांगता येत नाही. तर तुम्ही ऐका, हे न्यूट्रिशन सुरू करा आणि अशा पद्धतीने वगैरे बाकी. पण तरी ते ऐकले नाहीत. आणि एक 20 ते 25 दिवसातच मला कळलं की ते हार्ट अटॅकने गेले. आणि अशा प्रकारे अटॅक आला की ते 1 तासाच्या आत गेले, हॉस्पिटलपर्यंत पोहोचू शकले. तर अशी कंडिशन असते, त्यामुळे शरीराकडे लक्ष देणं गरजेचं आहे. यस, थँक्यू सर. यस रियली. और यहाँ पे मुझे एक बात इतनी बढ़िया अनिल सर ने सारी एक किस्से के साथ हमें बताई है. तो जिन जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि यार ये न्यूट्रिशन बहुत कॉस्टली है, उन्होंने एक बार रियली सोचना है कि सच में ये कॉस्टली है क्या. क्योंकि जब तक ऐसी इमरजेंसी कंडीशन नहीं आ जाती तब हमें शायद पता नहीं चलता है कि हमने क्या किया है. तो ये है बॉडी के ऊपर किया हुआ एक्सपेंस नहीं है, ये बॉडी के ऊपर करने वाला इन्वेस्टमेंट है. तो बिल्कुल सभी ने सोचना है ये बात. और रियली थैंक यू अनिल सर, आपने भी बहुत अच्छा वैल्यू ऐड किया है. यस. लोक आजारी पडल्यानंतर हॉस्पिटल जातात ना सर, तर त्या हॉस्पिटलचे जे बिल आहेत ना मोठे हॉस्पिटलचे, लोक व्याजाने पैसे काढून त्याची बिल पे करतात. आपण त्यांना सांगतो की आपलं जे न्यूट्रिशन आहे ते आपण सांगतो त्यांना की तुम्ही अगदी म्हणजे आम्ही त्यांना सांगतो की तुम्हाला कसं म्हणजे कमीत कसं बसेल किंवा काय होईल. म्हणजे प्रत्येक गोष्टी त्या लोकांना आता अवेअरनेस होत नाहीये. पण त्यावेळेस बघतो ना आपण जनरली लोक प्लॉट विकतात. कारण मी काल एका घरी चेकअप करायला गेलो होतो, त्यांनी सांगितलं की 7 लाखाचा प्लॉट त्यांनी अक्षरशः 3 लाखाला त्यांनी विकला. म्हणलं काय विकला प्लॉट तुम्ही 3 लाखाला? तर म्हणलं की पुण्याला ऑपरेशन करायचं होतं आणि डॉक्टरने सांगितलं की तुम्ही आज पैसे भरत तुमचं पेशंट तुम्ही परत घेऊन जावा. म्हणजे त्यावेळेस तिथंच आपण नुकसान म्हणजे जे लाखोचं नुकसान त्यावेळेस पण आपण तिथं करून घेतो. त्यावेळेस आपण विचार करत नाहीत की कितीला चाललं काय नाही, काय पाहिजे ती पटकन घेऊन मला पैसे देतो. आणि समोरचा माणूस काय, कारण त्या माणसाला पण माहिती असते की याच्या घरी कोणीतरी आजारी आहे आणि ह्याला त्याची गरज आहे, तो त्या गोष्टीचा फायदा घेतो आणि तो त्यापर्यंत करतो. मी लोकांना एवढं सांगतो की तुम्ही तसं न करता ते पैसे तुम्ही तुमच्या स्वतःला इन्व्हेस्टमेंट करा, तुम्हाला त्यावेळेस त्याची गरज तुम्हाला कधीच पडणार नाहीये. थँक्यू सर. यस रियली रियली बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है. और ऐसे किस्से हम रोज सुनते हैं लेकिन फिर भी अवेयर नहीं होते हैं. बराबर है. तो सभी ने आज सोचना है इसके बारे में डेफिनेटली. और यस निर्मला मैम, आपने अभी हैंड रेस किया है.
सेशन के बारे में तो अभी मैं कुछ बोलूंगी नहीं, क्योंकि इतना सुपर डुपर हिट सेशन आनंद सर ने दिया और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें बताई कि हार्ट अटैक के सिम्टम्स आपने कैसे पहचान सकते हैं। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लगता है कि ऐसा कुछ तो भी हो रहा है, लेकिन हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देते। तो ये जो गोल्डन आवर बताया सर ने, इस गोल्डन आवर में अगर आपको मेडिकल हेल्प मिलता है तो आपकी जान बच जाती है। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट टिप हमने यहाँ से ली है। और जिनको ऐसे लगता है कि हमें उस पोजीशन तक पहुंचना ही नहीं है, उन लोगों ने क्या करना है कि अपने जो एडिशनल न्यूट्रिशन है, जो तो हमारा बेसिक न्यूट्रिशन ले ही रहे, लेकिन जैसे एडिशनल न्यूट्रिशन सर ने बताया कि बीटा हार्ट है या नाइट वर्क्स है, और उसी के साथ साथ हमारा हर्बल लाइफ लाइन जो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और जैसे अभी सर ने बोला कि महंगा वक्त है, लेकिन हमारे हेल्थ से ज्यादा महंगा कुछ भी नहीं, ऐसा मैं बोलूंगी। और जैसे हम ये डेली रिकमेंडेड न्यूट्रिशन है हमारे बॉडी के लिए, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में हमें इसकी आवश्यकता होती है, लेकिन हमें इसके बारे में पता नहीं होता है। जो आज आनंद सर ने हमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि आपने किस तरह से खुद को हेल्दी, हैप्पी और फिट बना सकते हैं। और मैं तो ये बोलूंगी कि अपने बेसिक न्यूट्रिशन के साथ साथ हमारा ये एडवांस न्यूट्रिशन भी हमने हमारे जिंदगी में ऐड करना चाहिए, ताकि हम डिसीज फ्री रहे। क्योंकि जैसे अभी सर ने बोला कि कोलेस्टेरॉल लेवल बढ़ने की वजह से हमें हार्ट अटैक आने के चांसेस रहते हैं, तो सेम मेरे साथ में भी हुआ था कि मेरा कोलेस्टेरॉल लेवल पिछले साल बढ़ गया था। और वो देखने के बाद मुझे सडन ऐसे लगा कि अभी श्योर मेरा बीपी बढ़ने ही वाला है, और उसके साथ साथ मुझे कभी भी हार्ट अटैक हो सकता है अगर मैंने अपनी खुद की तरफ ध्यान नहीं दिया। लेकिन जैसे मैंने अपना न्यूट्रिशन शुरू किया और उसी के साथ साथ एडिशनल न्यूट्रिशन भी शुरू किया, एडवांस न्यूट्रिशन, मल्टीविटामिन, हर्बल लाइफ लाइन, सेलेक्टेड मैंने स्टार्ट किया था शुरुआत में 1 महीने के बाद में। तो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट दिखा कि 2-2.5 महीने में मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल नॉर्मल हुआ। और मैंने उसके बाद भी 3 बार अभी तक चेक किया, तो अभी भी नॉर्मल है। और अभी भी मैं अपना एडवांस न्यूट्रिशन भी कंज्यूम करती हूँ। थैंक यू सो मच आनंद सर कि आपने बहुत सुंदर वैल्यूज डिलीवर की, और मैंने बहुत सी चीजें लिख के भी लिए। और जैसे बहुत से लोग बोलते कि हमें टाइम नहीं है, लेकिन जब हम बेड के ऊपर पड़ जाते हैं, खाट पे ऊपर चढ़ जाते हैं, और जब डॉक्टर्स हमें बहुत सारी नली लगा देते हैं इधर उधर उधर उधर, तो फिर कोई इलाज नहीं रहता, हम बेड से हिल नहीं सकते हैं। उससे ज्यादा अच्छा है कि हम अभी से ही अपने खुद की तरफ ध्यान दें। हमारी हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल हमें जो रोज सुबह यहाँ पे मिलता है एक्सरसाइज फ्री में, उसका भी लाभ लेना चाहिए, और इसकी तरफ ध्यान देके अपने शरीर को हेल्दी और हैप्पी बनाना है, ऐसे मैं बोलूंगी। ना कि बेड पे जाने के बाद लेटे रहो, है ना। अभी ध्यान दो, और अपना जो पैसा बाद में डॉक्टर्स के पास में जाने वाला है या हम अनहेल्दी होने के बाद खर्चा करने वाले हैं, वो हम हेल्दी रहने के लिए खर्चा करेंगे, तो वो खर्चा बहुत कम रहता है जो हेल्दी होने के लिए करने वाला है। और डॉक्टर के पास में जाने के बाद आपको लाखों में ही बिल लाता है, जो जिसको भी कार्डियोवैस्कुलर डिसीज होता है। क्योंकि हमारे घर में ऐसा एग्जाम्पल हमारे सासू माँ के साथ में मैंने देखा। और एक उनका और भी प्रॉब्लम हो गया था कि एंजियोग्राफी करने के लिए जो डाई जिस वेन से डाला जाता है, तो वेन बहुत हार्ड होने की वजह से वो जब क्लोज की जाती है उसके बाद में, तो वो नहीं हो पा रही थी। ऐसा 2 बार उनके साथ में करना पड़ा वहां पे उनका रिपेयरिंग, और उनको जो 2 दिन में छुट्टी होने वाली थी वो 10 दिन वहां रहना पड़ा था। तो ऐसे भी हजार्ड्स हमारे बॉडी में होते हैं, तो अवॉइड करने के लिए हमने अपना हेल्दी और हैप्पी न्यूट्रिशन स्टार्ट करना है, ऐसा मैं बोलूंगी यहाँ पे। थैंक यू सो मच आनंद सर, और थैंक यू हर्षद सर। और सुबह के वर्कआउट के लिए थैंक यू विनय मैम कि आपने बहुत अच्छे से सभी का वर्कआउट लिया। और छोटे छोटे स्टेप्स में भी जो वर्कआउट किया जाता है, जिनको पॉसिबल नहीं है लेकिन वार्म अप सभी लोग कर सकते, तो वो तो डेफिनेटली करना चाहिए। उसे हम सूक्ष्म व्यायाम कहते हैं, वो भी हमारे हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल में हमें मदद करता है। थैंक यू। Yes, thank you so much. And it is always better to prevent than to treat afterwards, right? So yes, अभी और 2 हैंड रेज है, अभी किसी ने हैंड रेज नहीं करना है क्वेश्चन या फीडबैक के लिए। और इन दोनों से बात करने से पहले मैं एक बार फिर से बता दूं कि आज शाम को हमारा हैप्पी टू हेल्प है। तो जिस जिस को भी आपको लगता है कि उन्हें हमारे न्यूट्रिशन की जरूरत है, या जो अच्छा खाना और अच्छा लाइफस्टाइल हमारे लाइफ में आने के बाद हमारा ये फर्ज बनता है कि हम दूसरों की जिंदगी में भी वो आनंद लाए, वो खुशी लाए, तो उन सभी लोगों को आज का शाम का सेशन बिल्कुल फ्री है।
हमेशा की तरह 5 बजे ही वो सेशन रहेगा, लेकिन इट इज ओपन फॉर ऑल। सो ज्यादा से ज्यादा लोगों को आपने इनवाइट करना है। और प्लस जो हमारा वेट लॉस मैराथन आज से शुरू हो चुका है, उसके बारे में भी आप आपके दोस्तों को, आपके रिश्तेदारों को फोन करके बता सकते हो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस हमारे मिशन में एनरोल कर सकते हो, राइट? यस, अभी हम जाएंगे प्रिया पाटिल मैम के पास फर्स्ट। यस प्रिया मैम। हॅलो हॅलो सर, गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. आनंद सरांनी खूपच छान माहिती सांगितली. मी 2 दिवसापासून बोलावं म्हणाले, माझ्या छातीत इथं दुखल्यासारखं वाटतंय 4 दिवसापासून. मग गेल्या वर्षी पण मला हा त्रास होत होता सर, पण मला मी हे केली ECG केला, पण ते सरांचं म्हणणं आलं की तुमचं पित्तामुळे ते छातीत दुखतंय. आनंद सर आहेत ना? हॅलो, माझा आवाज येतो का सर? येतोय मॅडम, बोला. मग त्या सरांनी ECG केल्यानंतर रिपोर्ट सगळे नॉर्मल आले. मग मला म्हणले की तुमच्या पित्तामुळे तुमच्या छातीत दुखते. तसाच त्रास आता होतोय 2-3 दिवसापासून. मला तिथं जड आल्यासारखं वाटतंय छातीत. येस, तर सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे आपण काय करा की आपलं एक 25 किलो वजन जास्त आहे, बरोबर आहे सध्या तरी आपल्याकडे पाहिल्यानंतर. तर ते वजन आधी तुम्ही रिड्यूस करा. हे काय हृदयाचा प्रॉब्लेम नाहीये. जसं जशा पद्धतीने आपलं वजन कमी होत जाईल त्यासाठी तुम्ही जास्तीत जास्त SMS प्रोग्राम स्टार्ट करा. शेक म्हणजे आपलं जे फ्युल आहे ते, त्यानंतर दुपारी काय जेवायचं ते चांगल्या प्रकारे घेऊ शकता आणि संध्याकाळी देखील आपण शेक घेऊ शकता. तर या सगळ्यांची माहिती, आपली जी वेट लॉस मॅरेथॉन आता होणार आहे आजपासून, तर तुम्ही त्या वेट लॉस मॅरेथॉन मध्ये पार्टिसिपेट करा. तुम्हाला या सगळ्या गोष्टी लक्षात येतील आणि एकदा वजन तुमचं छान कमी झालं की तुम्हाला चांगले चांगले प्राइस पण मिळतात. वेट जर चांगलं तुम्ही कमी केलं तर एक तर आपल्या आरोग्याला चांगलं, वर्ण 11,000, 7,000, 5,000 अशा प्राइस देखील आपल्याला मिळतात आणि हेल्थ पण मिळते. तर ते एकदा तुम्ही पार्टिसिपेट केले की सगळे तुमचे प्रॉब्लेम दूर होतील, वजनही कमी होईल आणि पुढचं आयुष्य तुम्ही अजून खूप छान पद्धतीने हे करू शकाल मॅडम. येस, थँक्यू. खूप छान माहिती दिली सर तुम्ही आज. आणि कसं असतं, स्त्रियांचं जरा दुर्लक्ष करतात, स्वतःच काय झालं तरी काय होऊन जाईल असं वाटतंय आम्हाला. पण आज तुम्ही खूप छान माहिती सांगितलं की अगोदर आपलं शरीर बघा आणि नंतर आपलं सगळं हे करा. खूप धन्यवाद सर तुमचे. यस, थँक्यू. थैंक यू प्रिया मैम, थैंक यू. और एक बात यहाँ पे मैं बता दूं कि जो खास करके मेरी बहनें हैं कॉल के ऊपर, वो अगर एक स्वस्थ स्किन चाहती है, एक हेल्दी स्किन चाहती है, तो हमारा स्किन चैलेंज भी बिल्कुल शुरू हो चुका है और उसमें भी आप अपना नाम रजिस्टर कर सकते हो. क्योंकि अगर आप एक हेल्दी स्किन पाना चाहते हो तो उसके लिए भी बढ़िया सा गाइडेड न्यूट्रिशन हमारे पास है और उसमें भी आप डेफिनेटली पार्टिसिपेट कर सकते हो. यस, अभी हम बात करेंगे अनुपमा मैम से. यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. नेहमीप्रमाणे आनंद सरांचं एक डिव्होटेड जे सेशन असतं त्याप्रमाणे आजचंही सेशन खूप सुंदर प्रकारे झालेलं आहे. नेहमीच आनंद सर आपल्यासाठी डिव्होटेड असतात, खूप वेळ देतात एवढं बिझी शेड्यूल मधून. आणि आजचं सेशन तर अगदी म्हणजे व्हिडिओ तयार करून पाठवण्यासारखं किंवा आपल्या जवळ ठेवण्यासारखं आणि अगदी व्यवस्थित. पिन ड्रॉप सायलेंट तर सगळ्यांनी ऐकलेट आहे आणि ज्यांना हार्टचे डिसीज आहे त्यांच्यासाठी तर खूप ते हेल्पफुल राहील. आणि आपण जे म्हणतो प्रिव्हेन्शन बेटर दॅन क्युअर, हे आपल्याला इथे साध्य करायचं आहे आणि त्याच्यामुळेच आपल्या सगळ्या गोष्टी, आपल्या फ्यूलमुळे, आपले जे न्यूट्रिशन आहे त्याच्यामुळे बाकीच्यांच्या सगळ्यांना हेल्दी राहायचं आहे. थँक्यू आनंद सर, खूपच सुंदर सेशन घेतलेलं आहे. थँक्यू एव्हरीवन. थँक्यू मैडम. थैंक यू सो मच. और जब तक हमारे अनिल सर एक बढ़िया सा गाना लगाएंगे झूमते हुए कॉल एंड करने के लिए, तब तक एक बार फिर से बता दूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों ने हैप्पी टू हेल्प को आज इनवाइट करना है. जो हमारे स्किन हेल्दी चाहते हैं वो स्किन चैलेंज में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और लाइफ टाइम अपने आइडियल वेट पे रहने के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो सारी बातें अगर आपको 21 दिनों में सीखनी है तो आपने डेफिनेटली हमारे वेट लॉस मैराथन में भी पार्टिसिपेट करना है. इस चैलेंज में ना ही केवल आपको एक बढ़िया से ग्रुप में ऐड किया जाएगा, आपके रोज के टास्क आपको दिए जाएंगे, राइट? और उसमें आपको एक कोच मिलेगा जो आपको बिल्कुल गाइड करेगा कि लाइफ टाइम आपको हेल्दी कैसे रहना है, फिट कैसे रहना है, आपके आइडियल वेट के ऊपर कैसे रहना है. MIW जैसे सेशन आपके यहाँ हमारे इस सेशन में लिए जाते हैं जो आपको लाइफ टाइम कैलोरीज मैनेज कैसे करनी है इसके बारे में बताते हैं. फिर प्रोटीन्स, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स का क्या महत्व है, कौन से खाने हमें खाने चाहिए, कौन से हमें नहीं खाने चाहिए,
ऐसे 5 पिलर्स ऑफ हेल्थ वगैरह ऐसे बहुत बढ़िया बढ़िया सेशंस शाम में चलते हैं इस 21 दिनों में, वो भी आपको मिलने वाले हैं। तो बिल्कुल रजिस्टर करना है और आपको एक बढ़िया सा दिन जाए, ऐसे शुभकामनाओं के साथ हम आज का कॉल डेफिनेटली एंड करेंगे। कल अगेन मिलेंगे एक नए कोच के साथ, एक नए होस्ट के साथ। सभी का धन्यवाद, सारे पार्टिसिपेंट्स, सारे कोचेस को भी धन्यवाद देते हुए आज का कॉल हम एंड करते हैं। गाना लगा रहे क्या लगाऊं? यस, कौन लगा रहा है? बिल्कुल लगाइए। अनिल सर लगा रहे ना? आनंद मी लावू का? बरं लावू का? लगेच लावतो. येस येस लावतो. जिनका भी कैमरा ऑफ है उन्होंने भी कैमरा ऑन करना है, क्योंकि हम बढ़िया घूमने के लिए रेडी हो जाएंगे तब। सांसों
Yes, see you all. Till then, have a lovely and a happy day ahead. Bye bye. Love you all.